है ना। तो मैं जरा सा अपनी वंस अगेन दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय पंडित सेफ शॉप इंडिया से मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन के भीतर। जैसा बहुत सारे लोग मुझसे अपरिचित होंगे, मैं अपने बारे में जरूर बताना चाहूंगा कि दोस्तों मेरा नाम अजय पंडित है और बेसिकली मैं आगरा शहर का रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश के भीतर आगरा शहर का रहने वाला हूं। ताजमहल की नगरी है, ताजमहल है इस शहर के भीतर, दुनिया का 7वां अजूबा। मैं उस शहर से हूं। इस बिजनेस की बात करूं, सेफ शॉप बिजनेस से पहले मैं इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट था जब ये सेफ शॉप बिजनेस मैंने पहली बार देखा था। शुरुआत में मुझे मालूम नहीं था कि बिजनेस क्या है। मेरे पिताजी इससे पहले मजदूरी करते थे, 7,000 महीना बड़ी मुश्किल से कमाते थे। मैं उस फैमिली से हूं, ऐसा नहीं मैं किसी बहुत बड़े परिवार से था, बहुत छोटे फैमिली से था। और जब ये बिजनेस मुझे पहली बार देखने का मौका मिला, मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच थी, सेकेंड ईयर में था। तो पहली बार किसी व्यक्ति ने जब ये बिजनेस के बारे में समझाया था, तो अक्सर करके होता है ना कि पहली बार किसी व्यक्ति को विश्वास नहीं होता। मैं भी भीड़ से अलग नहीं था, क्योंकि मैं सच बताऊं कि मैंने अपनी जिंदगी में इससे पहले कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में जानता भी नहीं था। मैं किसी भी कोई भी डायरेक्ट सेल कंपनी के बारे में नहीं जानता था। मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई दुनिया में काम है जहां पर कुछ लोगों को जोड़ने से कोई आदमी इतना पैसा कमा सकता है। मुझे इस बारे में जरा सा भी नहीं पता था। मैं सिर्फ इतना ही जानता था कि या तो आदमी इंजीनियर बन के पैसा कमाता है, या तो डॉक्टर बन के पैसा कमाता है, नहीं तो चार्टेड अकाउंटेंट बन के पैसा कमाता है, नहीं तो आईएएस पीसीएस बनता है, तब जाकर आदमी पैसा कमाता है। मुझे इन्हीं रास्तों के बारे में पता था कि इन्हीं रास्तों पर चलकर कोई आदमी बड़ा पैसे वाला बनता है। मैं नहीं जानता था कि ऐसा कुछ लोगों को जोड़ने की वजह से भी कोई आदमी इतना पैसे वाला बन सकता है। तो सच कहूं कि पहली बार जब सेफ शॉप बिजनेस मुझे देखने को मिला तो मैं तो भौचक्का था, आश्चर्य में था कि ऐसा भी दुनिया में कोई काम है कि जहां पर ऐसे ऐसे जोड़ने की वजह से लोग इतना पैसा कमाते हैं। तो शुरू में बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि वो सामने बता रहे थे कि आपको इस बिजनेस की वजह से बड़ा घर मिल सकता है, बड़ी गाड़ी मिल सकती है, करोड़पति बन सकते हो, आपका जीवन बड़ा हो सकता है, लाखों कमा सकते हो। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे थे, जितनी बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचने की मेरी औकात भी नहीं थी, मेरी हैसियत भी नहीं थी। उतनी बड़ी चीजें मैं सोच भी नहीं सकता था कि जीवन में हो सकता है। लेकिन अक्सर करके होता है ना, शुरुआत में आप जुड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन आपके अपलाइन जो उस समय आपके अपलाइन नहीं होते हैं, आपका कोई साथी होता है जो आपके पास में आते हैं, बराबर आपका फॉलोअप करते हैं। हमको नहीं पता ये फॉलोअप क्या होता है, उस समय नहीं पता होता क्या फॉलोअप होता है, लेकिन वो बराबर हमें समझाते हैं, हमें समझाने की कोशिश करते हैं, और उसी क्रम में हम फाइनली जुड़ जाते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि मुझे भी विश्वास नहीं होता था, लेकिन लगातार उनके फॉलोअप करने की वजह से फाइनली मैं इस बिजनेस के भीतर आ गया। मैं सिर्फ ये सोचकर आया था कि चलो ठीक है, जुड़ जाते हैं भाई, अगर नहीं भी कर पाए तो क्या फर्क पड़ता है, अपनी इंजीनियरिंग तो चल ही रही है, कल को इंजीनियर बन जाएंगे, किसी बढ़िया सी कंपनी में नौकरी करेंगे और अपना जीवन चलता रहेगा। दिमाग में सिर्फ इतना ही आ रहा था कि ठीक है, कर लेते हैं। अगर करने की वजह से अगर यहां से अगर 2-3 हजार अगर महीना भी अगर आने लग जाएगा तो क्या बुराई है, कम से कम जेब का खर्चा तो निकल जाएगा ना। वो जेब का खर्चा निकल जाएगा, इस सोच की वजह से मैं खाली इस बिजनेस के भीतर आया था। कोई बहुत बड़ा पैमाना नहीं था, इतना बड़ा ड्रीम नहीं था कि यहां से गाड़ी आएगी, घर आएगा, बंगला बनेगा, ऐसा कुछ भी दिमाग में विचार नहीं था। सिर्फ सोचा था कि 2-3 हजार आ जाएगा, काफी है, बहुत है। लेकिन सच कहें दोस्तों कि शुरुआत में जो बड़े बड़ी बातें जो हमारी अप्लाई करते हैं ना, उन बड़ी बड़ी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि पता नहीं किस दुनिया की बातें कर रहे हैं। वो बड़ी बड़ी बातें इतनी बड़ी होती है कि ऐसा लगता है कि पता नहीं कि वो इस ग्रह के वो हैं भी कि नहीं है, ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमारे जीवन में कभी हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। मुझे भी सारी चीजें लगती थी, लेकिन लगातार जब सिस्टम के भीतर उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग के भीतर आप आइए, और जब सिस्टम की फ्राइडे की ट्रेनिंग में जब मैंने जाना शुरू किया, ट्रेनिंग के भीतर जब मैंने जाना शुरू किया, तो धीरे धीरे इस बिजनेस की गहराई को मैंने समझना शुरू किया। लगातार ट्रेनिंग के भीतर जाने की वजह से मुझे समझ आया कि जैसा मैं इस तरह के काम के बारे में मैं समझ रहा था, ये काम बहुत पावरफुल है, यहां से जिंदगी बनाई जा सकती है, या दुनिया बहुत बड़ी हो सकती है, इसे भी करियर के तौर पर अपनाया जा सकता है। मुझे इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद मुझे समझ में आया कि ये बिजनेस बहुत बड़ा है, अगर इसे ईमानदारी से अगर किया जाए तो दुनिया बदली जा सकती है। और उस सिस्टम की ट्रेनिंग की वजह से लगातार फिर मैंने काम करने की शुरुआत की। यहाँ हमारे सीनियर्स हमारे साथ में थे, अपलाइन हमारे साथ में थे, जो लगातार गाइड कर रहे थे कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। और बराबर उनकी गाइडलाइन के साथ में काम करते करते डे बाय डे दोस्तों, जो सक्सेस हर किसी व्यक्ति को चाहिए थी, वो सक्सेस धीरे धीरे मेरे पास भी आने की शुरुआत हो गई। और जहां उस सपने के साथ जुड़ा था, कोई भी आदमी जब नेटवर्क के भीतर आता है और उसका सपना होता है कि लाखों कमाने का, इस बिजनेस की वजह से मैं उस पोजीशन तक भी पहुंचा जिस पोजीशन पर जाने का सपना किसी भी व्यक्ति का होता है। ये वो इनकम है जहां पर सेफ शॉप के भीतर आने के बाद कोई भी व्यक्ति चाहता है कि कैपिंग पर पहुंचे। ये वो मेरी इनकम है जब हमारे देश के भीतर कोरोना जैसी कोई चीज नहीं थी, लॉकडाउन जैसा कोई जानकारी हमारे देश में नहीं थी, लॉकडाउन जैसा कोई हिसाब ही नहीं था। ये उस समय का इनकम का स्टेटमेंट आप ये देख रहे हैं, मार्च के महीने का स्टेटमेंट है और इसमें फरवरी के महीने का स्टेटमेंट है।
जब कोरोना और लॉकडाउन हमारे देश में नहीं था। एवरी वीक, हर सप्ताह आप यहां पर देखेंगे 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा की इनकम आपको यहां पर आपके सामने यहां पर दिखाई देगी। यानी उस समय तक ये 2 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम कमाने वाला व्यक्ति मैं था। और आज जब हमारे देश में कोरोना है, कई सारे स्टेट में या कई सारे शहरों में लॉकडाउन जैसी परिस्थिति है, लॉकडाउन लगा हुआ है, और इस कंडीशन में लोग अपने परिवार को चलाने के लिए कोई रास्ता खोज रहे हैं कि किसी तरह से इतनी आमदनी हमें मिल जाए कि हमारा परिवार चल जाए। जिनकी दुकानें थी, जिनका व्यापार था, जिनका कारोबार था, वो सिर्फ अपने कारोबार और व्यापार को बचाने के रास्ते खाली खोज रहे हैं कि किसी तरह से हमारा व्यापार कारोबार बच जाए। दोस्तों, उन हालातों में भी इस इंडस्ट्री की वजह से वो सपनों वाली इनकम पर कोई आंच नहीं आई। बराबर वो इनकम लगातार वैसी की वैसी बनी हुई है। ये मेरी करंट की इनकम है। आपको पिछले 2 सप्ताह की, 2 महीने की इनकम आपको यहां पर दिखाई दे पा रही है। 17,70,056 रुपए की इनकम दोस्तों, ये आपके सामने आपके ये प्रूफ में है कि जो व्यक्ति कभी ये सोचकर आया था सेफ शॉप बिजनेस के भीतर कि कभी 2-3 हजार महीना भी अगर आ जाएगा तो काफी बड़ा है, लेकिन पता ही नहीं चला कि सिस्टम की ट्रेनिंग की वजह से, अपलाइन की गाइडलाइन ने देखते ही देखते आज जीवन को कितना बड़ा बना दिया। जिस जगह पर जाने के बारे में सिर्फ सोच पाते थे कि शायद जिंदगी में इस मुकाम तक कभी पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, लेकिन आज ईमानदारी से कह सकता हूं सिस्टम की एजुकेशन ने एकदम करिश्मा कर दिया, अपलाइन की गाइडलाइन ने करिश्मा कर दिया, जीवन पूरी तरह से बदल गया। आगरा में रहता था दोस्तों, अपने स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में आगरा से निकलकर कभी मेरे शहर के पास में एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा शहर है मथुरा, 50 किलोमीटर की दूरी पर है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। मैं अपनी पूरी लाइफ में, अपने स्कूल और कॉलेज लाइफ में मैं कभी मथुरा घूमे भी नहीं गया था, लेकिन आज एहसानमंद हूं सेफ शॉप का कि आज सेफ शॉप की वजह से आज दुनिया के ढेर सारे देश में आज मैं घूम चुका हूं। सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, मकाओ, थाईलैंड, फिनलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ब्रिस्लाविया, स्लोवाकिया, स्पेन, तेहरान, रशिया जैसे ढेर सारे देश मैं इस बिजनेस की वजह से मैं घूम चुका हूं। स्विट्जरलैंड, पेरिस मैं जाने वाला था। 6 अप्रैल 2020 को हमारी फ्लाइट थी, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से फिर वो फ्लाइट नहीं ले पाया, वो विदेश का टूर नहीं हो पाया। लेकिन ये टूर नो डाउट कल की कंडीशन ठीक होगी, दोबारा इस टूर पे जाएंगे। कंपनी की तरफ से लंदन का टारगेट क्वालिफाई कर चुका हूं, इटली और नीदरलैंड देश का टारगेट क्वालिफाई कर चुका हूं। जब भी हालात परिस्थितियां नॉर्मल होंगी, दोबारा से देश घूमने का कार्यक्रम फिर दोबारा चालू हो जाएगा, पैनल में है। मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह रही कि जब मैं विदेशों में घूमने के लिए गया तो कई देश मैं अकेले ही मैंने नहीं घूमा, बल्कि कई देशों के सफर में मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ गया, अपनी वाइफ के साथ मैंने विदेशों का सफर मैंने किया। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी, बहुत बड़े लक की बात थी। आज जिस तरह की जिंदगी है, आज की जिंदगी के बारे में मैं क्या कहूं। ये 2 तस्वीरें आप लोगों के लैपटॉप पर और मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होंगी। एक वो तब की तस्वीर है जब मैं सेफ शॉप बिजनेस के भीतर नहीं था, सेफ शॉप बिजनेस के जुड़ने के 6 दिन पहले की तस्वीर है ये, और दूसरी एक तस्वीर आपको आज की दिखाई दे रही है। ये मेरी वो तब की तस्वीर आप जब देख रहे हैं जब मैं सेफ शॉप में नहीं जुड़ा था। ये 2 कपल आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद भुखमरी के शिकार हैं, है ना, भुखमरी के शिकार हैं, शायद ठीक से खाना पीना नहीं मिला, कुपोषण के शिकार ये कपल आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज ये बगल में दिखने वाली तस्वीर और आज वाला जीवन, मतलब आज वाले जीवन के बारे में मैं आपको बता नहीं सकता कि आज का जीवन में क्या जी पाऊं। मतलब आप दिल कीजिए, जो सपना आपका है ना, आज आपके सपनों से भी बड़ा जीवन आज सेफ शॉप की वजह से आज मैं जी पा रहा हूं। मुझे कभी अपनी जिंदगी में लगता नहीं था कि इस तरह की जिंदगी कभी मेरी हो सकती है, लेकिन इस तरह की जिंदगी बन पाई। तो उसकी सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ा कारण दोस्तों आज ये सेफ शॉप कंपनी है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का एजुकेशन है और अप्लाई की गाइडलाइन है। उनकी वजह से आज देखते देखते दुनिया बदल गई और जीवन इतना बड़ा हो गया। आज इस बिजनेस ने क्या कुछ नहीं दिया मुझे। जहां मेरी उम्र में लोग अपने शायद पिताजी के मकान में रहते हैं, आज इस उम्र में मेरे पास में रहने के लिए कई मकान हैं। हर मकान की कीमत करोड़ों में। अभी मैं जिस घर से मैं बैठकर मैं आपसे बातें कर पा रहा हूं, मैं भी इस समय अपने घर में हूं, आगरा में हूं और अपने घर में हूं। जिस घर से मैं भी आपसे मैं बातें कर रहा हूं दोस्तों, 2 करोड़ रुपए की कीमत का घर है जहां पर मैं बैठ के मैं आपसे बातें कर रहा हूं। और ऐसे मकान मेरे पास में एक नहीं बल्कि कई मकान आज इस बिजनेस ने मुझे दिए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जिंदगी कितनी बड़ी हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि अमीर बनना कोई बड़ी बात है, अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जवानी में अमीर बन जाना मुझे लगता है ये शायद बहुत बड़ी बात है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि जवानी में अमीर बना। आप सोचो ना, 60 साल की उम्र में अगर मैं करोड़पति बनता, 60 साल की उम्र में अगर मैं अमीर बनता, तो उसके बाद मेरी जिंदगी क्या होती। आज मैं सोचता हूं कि अगर मैं सेफ शॉप बिजनेस के भीतर अगर नहीं होता तो मेरा जीवन क्या होता। शायद अगर मैं सेफ शॉप बिजनेस के भीतर अगर नहीं होता तो हो सकता था कि इंजीनियर बनने के बाद किसी बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी में चला जाता, 9 बजे ऑफिस के लिए निकलता टिफिन लेके, वापस घर में 6 बजे 7 बजे में घर में आता, और फिर ये रोज की जिंदगी लगातार चलती चली जाती। एक मशीन वाला जीवन
मेरे जीवन में लगातार चलना शुरू हो जाता। मशीन वाली जिंदगी में जीता चला जाता, सिर्फ टिफिन उठाना, ऑफिस तक जाना और वापस अपने घर में लौट के आना। शायद जीवन यही था। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं उस परमपिता परमेश्वर का कि उस मशीन वाली जिंदगी से निकालकर उस परमात्मा ने मुझे इंसान वाले जीवन में बना दिया। सोचो ना, ढेर सारे लोग अपनी जिंदगी में ऐसे हैं। आज अगर देखते हो ना, लोग आज की तारीख में काम करते हैं किस लिए पता है? ताकि पेट भर सके अपना, अपने परिवार का। मेरे यार, पेट भरने के लिए अगर बात करो ना, तो आज की तारीख में ऊपर वाला तो कुत्ते और बिल्लियों को भी भूखा नहीं छोड़ता, किसी भी जानवर को भूखा नहीं सोने देता। खाने पीने का इंतजाम तो कहीं से भी हो जाता है। मतलब असल जिंदगी सिर्फ खाने का जुगाड़ करते हुए पूरा जीवन गुजार देना, मुझे लगता है ये जीवन तो नहीं है। और मुझे लगता है कि शेप शॉप अगर मेरी जिंदगी में अगर नहीं होता तो मैं भी शायद यही जीवन जीता रह जाता और ऐसा ही जीवन मेरे पास में होता। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि आज मैं काम करता हूं, लेकिन पेट के लिए नहीं काम करता। आज मैं काम करता हूं, अपने परिवार की भूख के लिए काम नहीं करता। आज शौक के लिए काम करता हूं और जिंदगी में जीने वाला इंसान बन गया। आज पूरा जीवन मेरे हाथ में आ गया। आज मशीन से फिर से एक बार इंसान बन गया। इंसानों वाला जीवन जीता हूं, अपनी मर्जी वाला जीवन जीता हूं, अपनी पसंद वाली जिंदगी जीता हूं। तो मेरे भाई, आज आपका साथी, आपका दोस्त इस बिजनेस के बारे में आपसे क्या कह रहा है, क्या बता रहा है, मैं नहीं जानता। आज आपको कितना विश्वास है, नहीं है, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आपका अपलाइन, आपका साथी जो भी आपको इस बिजनेस के बारे में बता रहा है कि आपकी जिंदगी में आपको ये मिल सकता है, आपके जीवन में ऐसा हो सकता है, आपके जीवन में वैसा हो सकता है, बिलीव करो। आज उसकी बातें सचमुच में आपको मजाक जैसी लगती होंगी, आज उसकी बातें सचमुच में आपको पागलपन जैसी लगती होंगी, आज सचमुच में उसकी बातें आपको दूसरे ग्रह से आया हुआ एक प्राणी आपको वो दिखाई देता होगा, पता नहीं इस ग्रह की बातें नहीं कर रहा है, दूसरे ग्रह की बातें कर रहा है। लेकिन बिलीव करो, वो जो भी बातें आज आपको कह रहे हैं ना, एक एक चीज आपकी जिंदगी में होने वाली है, एक एक चीज आपकी जिंदगी में होने वाली है। क्योंकि शुरुआत में इन सारी चीजों पर मुझे विश्वास नहीं होता था, लेकिन जिस जिंदगी को आज मैं जी पा रहा हूं, आज मैं खुद को बड़ा एहसानमंद मानता हूं उस परमपिता परमेश्वर का कि जो भी कुछ मेरी अपलाइन ने मेरी जिंदगी के बारे में बोला था, आज मैं कह सकता हूं कि उससे कहीं ज्यादा मुझे मेरे जीवन में मुझे मिला। ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में हो सकती हैं, बस जो आपका अपलाइन आपसे कह रहा है ना, उस पर खाली विश्वास करो। अक्सर करके जिंदगी में हर आदमी कामयाब होना चाहता है, हर आदमी सफल होना चाहता है, लेकिन फिर भी लोग असफल क्यों हो जाते हैं? जब हर आदमी जिंदगी में कामयाबी ही चाहता है, सफल ही होना चाहता है, तो फिर लोग असफल ज्यादा क्यों होते हैं? अगर दुनिया में अगर कैटेगरी अगर देखना शुरू करोगे तो 10% ही लोग ऐसे हैं जिन्हें आप कह सकते हो कि सफल है। 5% लोग तो अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग हैं, अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग हैं पूरी दुनिया में। और 10% और बाकी 5% लोग जो सक्सेसफुल हैं, जिन्हें जमाना सक्सेसफुल कहता है, कामयाब कहता है, वो लोग हैं। 10% लोग कामयाब हैं, 90% लोग असफल अपनी लाइफ में क्यों अपनी लाइफ में वो नहीं पा पाए जो वो पाने का सपना देखते थे? क्यों उनकी जिंदगी में वो उनको नहीं मिल पाया जो वो अपने जीवन में चाहते थे? ऐसा क्या हुआ उनके जीवन में, क्यों असफल हो गए? इसीलिए नहीं क्योंकि वो बड़ा सोचते थे। लोग असफल क्यों हो जाते हैं? इसीलिए नहीं क्योंकि वो बड़ा सोचते हैं और उसे हासिल कर लेते हैं ना। लोग असफल अपने जीवन में इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो लोग छोटा सोचते हैं और उसे हासिल कर लेते हैं। बड़ा सोचते हैं और वो उनको नहीं मिलता, इस वजह से वो सफल नहीं होते। असल प्रॉब्लम ये है कि लोग अपनी जिंदगी में बड़ा सोचते ही नहीं है। बड़ा सोचने में उनको डर लगता है, बड़ा सोचने में उनको घबराहट होती है। लोग इसीलिए अपनी जिंदगी में छोटे छोटे ड्रीम देखना शुरू करते हैं, छोटे छोटे सपने देखते हैं, छोटी चीजों के बारे में सोचते हैं और वो छोटी चीजें उन्हें मिल जाती हैं। और जैसे ही वो छोटी चीज उनको मिलती है, उन्हें अपनी जिंदगी का कंफर्ट जोन मिल जाता है। और जो लोग छोटा सोचते हैं उसे हासिल कर लेते हैं, उसमें बंधे रह जाते हैं। और एक बार जब आदमी अपनी जिंदगी में कंफर्ट जोन में चला जाता है, तो फिर आदमी अपनी जिंदगी में रिस्क लेने से घबराता है, कुछ नया और बड़ा करने से घबराता है। किसी आदमी का सपना था कि मैं आईएएस बनूंगा, आईएएस बनने की तैयारी के इरादे से निकला था। अचानक मालूम पड़ा आईएएस का एग्जाम देते थे तो उसने एक आध क्लर्क का और एक आध दो और नौकरी के वैकेंसी के फॉर्म भरे, एग्जाम दिया और मालूम पड़ा किसी बैंक में क्लर्क की नौकरी का जुगाड़ बन गया, क्लर्क की नौकरी में चला गया। छोटी चीज मिल गई और जैसी वो छोटी चीज मिल गई ना, वो बड़ी चीज के पाने के बारे में उसने सपना देखना भी छोड़ दिया। उसे जिंदगी में इस बात का डर लगने लगा कि अगर मैंने इस क्लर्क की नौकरी को छोड़ दिया तो क्या गारंटी कि कल को मैं आईएएस बन ही जाऊंगा, अगर नहीं बना तो ये क्लर्क वाला भी हाथ से चला जाएगा। उसके भीतर टैलेंट था, उसके भीतर हुनर था कि वो आईएएस बन सकता था। लेकिन एक डर ने, एक रिस्क ना लेने के डर ने कि मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं रिस्क नहीं ले सकता इस नौकरी को छोड़ने का, मैं रिस्क नहीं ले सकता इस नौकरी को छोड़कर कुछ दूसरा और बड़ा ट्राई करने का। एक आदमी जो दुकान चलाता है ना, 20-25 हजार रुपए अगर किसी किराने की दुकान से अगर आने लग जाए ना, तो फिर वो आदमी जिंदगी में कुछ और बड़ा करने के बारे में सोचता नहीं। उस दुकान को बदलकर कोई दूसरा कारोबार और बड़ा कारोबार करने के बारे में सोचता नहीं। इस बात का डर उसको होता है, कंफर्ट जोन मिल गया ना उसको इस बात का डर लगता है कि अगर ये 25 हजार की दुकान अगर बंद की और कोई शोरूम अगर डाला और वो शोरूम अगर नहीं चला तो
मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। ये रिस्क ना लेने का डर ही उसको छोटा बना के रखता है। लोग अपनी जिंदगी में छोटा सोचते हैं, छोटी चीजों को हासिल करने के बारे में सोचते हैं, छोटी सी नौकरी के बारे में सोचते हैं, छोटे से दुकान के बारे में सोचते हैं, छोटे से बिजनेस कारोबार के बारे में सोचते हैं, और वही जब छोटी चीज मिल जाती है तो उस छोटी चीज से वो बाहर नहीं निकलना चाहते। यही कारण होता है वो अपनी लाइफ में असफल हो जाते हैं। आप कई बार रेलवे स्टेशन पे आप गए होंगे, गए ना, कई बार आप रेलवे स्टेशन पर गए होंगे। रेलवे स्टेशन में जब आप गए होंगे तो प्लेटफॉर्म पे आपने खड़ी ढेर सारी आपने गाड़ियों को देखा होगा। क्या ऐसा हुआ कि रेलवे स्टेशन पर आप गए और ढेर सारी आपकी ट्रेनें आपको रेलवे स्टेशन पर दिखाई दी? जो भी ट्रेन आपको प्लेटफॉर्म पर नजर आई, आप गए और धड़ाक से आप उस ट्रेन में आप बैठ गए। आपने ऐसा कभी किया? नहीं ना। अगर आपको दिल्ली जाना है, आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और तब तक रेलवे स्टेशन पर आप इंतजार करते हैं जब तक दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पे आकर लग नहीं जाती है। तब तक आप उस ट्रेन का इंतजार करते हैं, भले उस रेलवे प्लेटफॉर्म पर दर्जनों रेलगाड़ियां खड़ी हो। अगर आपको ये पता है ना कि सही ट्रेन कौन सी है, तो गलत ट्रेन चाहे 50 खड़ी हो, आप उसमें नहीं चढ़ते। लेकिन असल जिंदगी में ना हम इस सिद्धांत को हम भूल जाते हैं। असल जिंदगी में हम ये सिद्धांत नहीं लगाते। हम अपनी जिंदगी में जैसे ही काबिल बनते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं और रुपए पैसे कमाने के इरादे से हम निकलते हैं, तो जो सामने मिल जाता है, जो करियर हमें सामने मिल गया, बस उसी को हम पकड़ लेते हैं। क्लर्क की नौकरी मिल गई तो क्लर्क की नौकरी में हम जिंदगी भर के लिए घुस जाते हैं। मास्टर साहब की नौकरी मिल गई तो मास्टर साहब की नौकरी के लिए जिंदगी भर घुस जाते हैं। दुकान खुल गई तो जिंदगी भर दुकान के लिए अपने आप हम समर्पित कर देते हैं कि बस ये दुकान ही मेरा जीवन है, अब इसके अलावा कुछ करना नहीं है। छोटी जिंदगी में हम फंस के रह जाते हैं। याद करो ना, कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में कितने बड़े सपने आपने देखे थे। क्या जिस काम को आपने करना शुरू किया था, क्या वो काम आपको उन सपनों तक लेके जाएगा? आपको दिल्ली जाना है, आपको दिल्ली जाना है, अब कलकत्ता वाली गाड़ी में आप बैठ गए हैं। क्या जिंदगी में कभी भी आपके उस ट्रेन के सफर में दिल्ली आएगा? नहीं ना। आपने गलत ट्रेन पकड़ ली। जो ट्रेन आपको सामने मिली, आप उस ट्रेन में आप बैठ गए। मेरे भाई, जिंदगी में इस तरह से खेल मत खेलो। और ज्यादातर लोग अपने जीवन में असफल जो होते हैं ना, उसकी वजह और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही होता है। लाइफ में जो काम मिलता है सिर्फ वो कर लेते हैं। विजन नहीं बना पाते, बड़ी सोच नहीं बना पाते, बड़ा गेम नहीं कर पाते, बड़ा टारगेट नहीं बना पाते। सोचते बहुत छोटा है, छोटी चीज मिल जाने के बाद वो छोटी चीज हाथ से ना गुम हो जाए, इसलिए बड़ी चीज को पाने से वो घबराते हैं। लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती है। कैसे? आपको देखो, एक मैं लाइफ चार्ट में आपको दिखाता हूं। 1 साल से लेकर 5 साल तक की उम्र ना बचपने में गुजर जाती है। इस उम्र की चीजें बच्चों को याद भी नहीं रहती है। मुझे भी याद नहीं है 1 साल से 5 साल की उम्र तक मैंने क्या क्या किया। बिरला ही कोई आप में से होगा जिसको अपना बचपना 5 साल तक का बचपना याद होगा। मुझे याद नहीं। 5 साल से लेकर 10वीं साल तक की उम्र 5वीं क्लास पास करते करते गुजर जाती है। 10 साल से लेकर 20 साल तक की उम्र अपना कॉलेज खत्म करते करते गुजर जाता है, कॉलेज लाइफ पास करते करते। और 20 साल से 25 साल तक की उम्र कॉलेज को खत्म करते चली गई। और 25 साल से लेकर 30 साल की जो उम्र होती है ना, कॉलेज से निकले, नौकरी की तैयारी चालू, बैंक में क्लर्क की नौकरी की तैयारी चालू, अकाउंटेंट की नौकरी की तैयारी चालू, रेलवे की नौकरी की तैयारी चालू, आरपीएफ सीआरपीएफ की नौकरी की तैयारी चालू, मास्टर साहब की नौकरी की तैयारी चालू। सालों साल हम तैयारी करते रह जाते हैं, तैयारी चालू। और 30 साल से लेकर 35 साल तक हम नौकरी खोजते रहते हैं, खोजते रहते हैं, खोजते रहते हैं। और जब नौकरी नहीं मिलती ना, तब घर वाले बोलते हैं कि बेटा तो नौकरी मिलने लगी, अब पैसा कमाओ। लेकिन मजे की बात जानते हैं क्या है? जब पैसा कमाना सीखा ही नहीं तो पैसा कमाएंगे कैसे? आप सोच के बताओ ना, इस 1 साल से लेकर 35 साल तक की उम्र में ऐसा कौन सा ऐसा साल था जिस साल आपको पैसा कमाना आपको सिखाया गया? आपके स्कूल के मास्टर साहब ने पैसा कमाना सिखाया, या प्रोफेसर साहब ने पैसा कमाना सिखाया, माँ बाप ने सिखाया, समाज ने सिखाया, दुनिया में किस आदमी ने आपको पैसा कमाना सिखाया? ना। हम स्कूल गए, क्या सीखा? a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। हमने क्या सीखा? हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिला दो तो पानी बन जाएगा, वाटर। जिंदगी में कहीं काम नहीं आया, जिंदगी में कहीं काम नहीं आया। पैसा कैसे जीवन में कमा सकते हैं? जो असल चीज थी दुनिया की, वो फाइनेंशियल एजुकेशन किसी ने दिया ही नहीं, किसी ने सिखाया ही नहीं कि हम पैसा कैसे कमाएंगे। और यही कारण था कि जो भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन मिली, बस हम उस प्लेटफॉर्म पे उस ट्रेन में बैठ गए, ये सोचकर शायद ये ट्रेन होगी जो मुझे मेरी मंजिल तक लेके जाएगी, शायद यही वो काम होगा जो मुझे पैसा कमा के देगा। ये हमने सोचा भी नहीं कि हमें हमारे सपनों तक ही ये ट्रेन हमें लेके जाएगी कि नहीं। जो ट्रेन सामने मिल गई ना, उस ट्रेन में हम सवार हो जाते हैं और बैठकर खाली निकल जाते हैं। मेरे भाई, हो सकता है आज की तारीख में आपका जीवन अच्छा चल रहा हो सकता है आज की तारीख में आप बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हो सकता है बहुत बढ़िया सब कुछ आपकी लाइफ में चल भी रहा हो, ठीक है, वेरी गुड है, वेरी गुड है। लेकिन क्या
आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो आपका काम आपकी देखभाल कर सकता है? आपने कभी सोचा है कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने परिवार के साथ में रहते हैं, लेकिन कई बार अपने परिवार से आपको दूर भी रहना होता है। मान लो आपको अचानक अपने परिवार के लिए एक दिन के लिए आपको किसी बाहर के किसी शहर में आपको जाना पड़े। एक दिन के लिए आपको जाना है तो क्या करते हैं? मालूम है कि एक दिन पहले आपको जाना है, एक दिन के लिए जाना है तो आपने ट्रेन पकड़ी, आपको मालूम है आप कल लौटेंगे नहीं, परसों आप लौटेंगे, तो क्या करते हैं? एक दिन के लिए अगर आप घर से अगर बाहर जा रहे हैं तो आप अपने परिवार के घर की जरूरतों के लिए 1,000 रुपए अपने घर में आप छोड़ के जाते हैं, ताकि आपकी पत्नी को, आपके परिवार को अगर कुछ पैसे की जरूरत पड़े तो उस पैसे का इस्तेमाल करके वो उस एक दिन के लिए आपका परिवार जिंदा रह सके। मान लो आप अगर अपने घर से अगर 1 महीने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप अपने घर के खर्चों के लिए 10,000 आप छोड़ के जाते हैं, ताकि आपका परिवार उन पैसों का इस्तेमाल करके जी सके। मान लो आप 1 साल के लिए अगर आप घर से अगर बाहर गए तो घर नहीं लौट पाए तो आप अपने घर के खर्चे के लिए 1.5 लाख रुपए छोड़ के जाते हैं। महीने के घर का खर्चा चलेगा, इमरजेंसी अगर कुछ घर में अगर आ गई तो उस इमरजेंसी में कुछ पैसा काम आ जाएगा। उस हिसाब से आप पूरे साल का हिसाब किताब लगा के आप उस पैसे को छोड़ के जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने जिंदगी में सोचा है, क्या आपने अपनी लाइफ में सोचा है, क्या आपको पता है कि आपके ना होने पर आपके परिवार को कितने रुपए छोड़कर आपको जाना है? क्या आपने इसका कभी कैलकुलेशन किया है, हिसाब लगाया है कि मैं इस दुनिया से जाने वाला हूं और इतना पैसा मैं छोड़ के जाने वाला हूं जिससे कि मेरा पूरा परिवार अपने जीवन को जिएगा? अगर ऐसा कोई काम अगर आप कर रहे हैं ना, ऐसी कोई नौकरी कर रहे हैं, ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा कोई व्यापार कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके पास में इतना पैसा है कि आपके जाने के बाद आपका परिवार वो जीवन जिएगा, लगातार आपके जाने के बाद पूरी जिंदगी बड़े आराम से जी सकेगा, तो मुझे लगता है ये आपको ऐसा कोई भी रास्ता तलाश करने की जरूरत नहीं है जो रास्ता आपके जाने के बाद आपके परिवार का देखभाल कर सके। ऐसा कोई रास्ता खोजने, क्योंकि आपने ऐसा रास्ता पहले से ही खोज रखा है। और ऐसा रास्ता अगर आपने अब तक अपनी जिंदगी में अगर नहीं सोचा है ना, खोजा है ना, तो मुझे लगता है कि मेरे यार एक बार तो बैठकर आपको जरूर गहराई से सोचना चाहिए। जरूर आपको अपनी लाइफ में सोचना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में किस ट्रेन में सफर कर रहे हैं और वो ट्रेन कहां तक आपको जाएगी। आपको लगता है अरे क्या बात करते हो साहब, मेरे जाने पर मेरा परिवार नहीं है क्या? है मेरा भाई नहीं है क्या? मेरा बाप नहीं है क्या? मेरा फूफा चाचा अंकल ताऊ नहीं है क्या? मेरा जिगरी यार नहीं है क्या? अच्छा, जिगरी यार है, फूफा है, ताऊ है। इत्मीनान से घर में बैठना, एक डायरी लेना, एक पेन लेना, इत्मीनान से बैठना और उस व्यक्ति का नाम लिखना जो अगले 10 साल तक आपके गुजर जाने के बाद आपके परिवार का ख्याल रखेगा। अगले 10 साल तक, 15 साल तक ऐसे 10 लोगों का नाम लिखना, सोच के लिखना। एक व्यक्ति का नाम आपको आपके दिमाग में याद नहीं आएगा, एक व्यक्ति का नहीं। मेरे यार मुझे लगता है ना कि ऐसा कोई काम अगर आपने अगर नहीं किया है ना, तो जिंदगी में ऐसा कुछ जरूर करना, अपने बच्चों के लिए एक ऐसा पेड़ जरूर लगाना कि आपके बाद भी आपके बच्चों का ख्याल रखने वाला कोई हो। ऐसा कुछ काम जरूर करना कि आपके बाद भी आपके परिवार की सेफ्टी के लिए कोई ना कोई चीज आपके पास में हो। आज अगर आपने कोई अगर एक पौधा लगाया है, आज आपने शुरुआत में अगर आपने कोई पौधा लगाया, सेब शॉप बिजनेस एक ऐसा ही बिजनेस है कि आज अगर आपने इस सेब शॉप बिजनेस को अगर आपने करने की शुरुआत की, अगर आपके पास में पहले से कोई विकल्प अगर ऐसा नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है कि आज आपने सेब शॉप बिजनेस को आपने करने की शुरुआत की। एक ऐसा विकल्प आपके पास में है जिसे अगर आपने करने की शुरुआत की तो आने वाले कल में सेब शॉप में की गई मेहनत की वजह से, आपकी मेहनत से जो आपने टीम बनाई है, ये टीम की वजह से आपका परिवार ताउम्र एक बेहतर जीवन जी सकता है, ताउम्र। शुरुआत में जब ये बिजनेस बहुत छोटा होगा, शुरुआत में क्या होता है कि कोई भी पौधा अगर आपने लगाया है जमीन पे, कोई भी पौधा अगर आपने जमीन में लगाया तो पौधा बहुत कमजोर होता है, उसको आपके देखभाल की जरूरत होती है, उसको आपके केयर की जरूरत होती है, आपको समय पर खाद देना पड़ता है, समय पर पानी लगाना पड़ता है और कई बार उसके चारों तरफ ईंटों की दीवार भी लगानी पड़ती है या बल्लियां लगानी पड़ती हैं ताकि कोई बकरी ना चढ़ जाए, कोई गाय ना चढ़ जाए, उससे भी आपको बचा के रखना पड़ता है। क्यों? वो पौधा कमजोर है, अपना ख्याल खुद ही नहीं रख सकता। लेकिन उस पौधे को जब आपकी जरूरत थी, बराबर आपने उसका ख्याल रखा, बराबर आपने उसकी केयर की, धीरे धीरे वो पौधा जड़ें जमाएगा और जिस दिन उस पौधे की जड़ें जम जाएगी ना, जीवन भर वो पौधा पेड़ बनने के बाद आपको फल खिलाता रहेगा। आप दुनिया में अगर नहीं भी रहोगे तो आपके बाद आपके बच्चों को फल खिलाता रहेगा, क्योंकि आपने बचपन में छोटे छोटे हिसाब में उस पौधे की देखभाल आपने उसकी बहुत की थी। ये बिजनेस जब आपके छोटे रूप में आपके पास में आता है, आपके पास में जब होता है, तो इस छोटे रूप में आपके इस बिजनेस की बहुत देखभाल की जरूरत होती है। आज हो सकता है आप में से कईयों की टीम 2 आदमी की होगी, कईयों की 5 की होगी, कईयों की 10 की होगी, कईयों की 50 की, कईयों की 100 की और कईयों की 200 की होगी। ये छोटा नेटवर्क है, ये छोटा नेटवर्क है जिसको आज आपके ज्यादा देखभाल की जरूरत है, आपके ज्यादा केयर करने की जरूरत है।
आज अगर आपने ईमानदारी से इस नेटवर्क को आपने अगर देखा, ईमानदारी से इस नेटवर्क की अगर आपने केयर की, बराबर टाइम से इसको केयर किया, बच्चों की तरह देखभाल की, तो बिलीव करो मेरे यार, जिस दिन ये नेटवर्क आपका हजारों में बदल जाएगा, 5,000 में, 10,000 में, 15,000 में नेटवर्क आपका बदल जाएगा, उस समय ये मजबूत वाला नेटवर्क ना केवल जीवन भर आपको एक बेहतर जीवन आपको देगा, बल्कि आने के बाद, आपके जाने के बाद भी ये नेटवर्क आपके बच्चों को एक जबरदस्त वाला जीवन ही आपको, आपके बच्चों को देगा। ये सेफ शॉप एक ऐसा पेड़ है जो आज आपने इसकी केयर की, आज आपने इसको एनर्जी दी, आज आपने इसको समय दिया, टाइम दिया, तो ये बिजनेस आपकी जिंदगी को बदल सकता है, ये बिजनेस आपके बच्चों के जीवन को बदल सकता है। तो एक ऐसा काम जरूर करना, ऐसा काम जरूर करना। एक डायरेक्ट सेलिंग, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो आपने करने की शुरुआत की है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अकेला इकलौता ऐसा व्यवसाय है जिसे सीख कर नहीं किया जाता, बल्कि करके सीखा जाता है। दुनिया में कोई भी काम आप करने के लिए जाओगे, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियर कैसे बनेंगे वो सीखने के लिए आपको 4 साल आपको पढ़ना पड़ेगा। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर कैसे बनेंगे उसे सीखने के लिए आपको 6-7 साल, 8 साल पढ़ना पड़ेगा। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, उसे सीखने के लिए आपको 5-7 साल पढ़ना पड़ेगा। आप टीचर बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, आप कुछ भी अपने लाइफ में बनना चाहते हैं, सबसे पहले आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल आपको सीखने में, आपको अपना समय देना पड़ेगा। सीखने में आपको उतना टाइम आपको देना पड़ेगा, सिर्फ सीखने में। उसे करियर बनाएंगे, उसे करेंगे, सक्सेसफुल होंगे, वो बाद वाला टाइम फ्रेम। लेकिन दुनिया में हर काम को करने से पहले उसे सीखने में सालों साल का समय दिया जाता है, तब कहीं जाकर वो आदमी उस प्रोफेशन में उतर पाता है। दुनिया का इकलौता ऐसा कारोबार आपके साथ में है जिसे सीख कर नहीं किया जाता, बल्कि कर करके सीखा जाता है। शुरुआत से आपके साथ में आपका अपलाइन आपके साथ में रहता है। आप इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन आपके साथ में आपका सीनियर, आपका अपलाइन आपके साथ में रहता है, जिसके पास पहले से इस काम को करने का तजुर्बा होता है। आप उनके तजुर्बे से सीखते हैं, उनके साथ रहते हैं, प्लान सीखते हैं, आप प्लान करना शुरू करते हैं, आप फॉलो करना शुरू करते हैं, एफआईएम करना शुरू करते हैं, और बराबर उसे करते चले जाते हैं। और मालूम पड़ा करते करते आप सीखते भी चले जाते हैं, और करते करते आप आगे बढ़ते भी चले जाते हैं। जितना समय लगाकर लोग अपने फील्ड में, अपने प्रोफेशन में सिर्फ उस काम को सीख पाते हैं, उस काम की सिर्फ डिग्रियां ले पाते हैं, उतने समय में मेरे भाई इस बिजनेस के भीतर आप कामयाब हो जाते हैं। जितने 3-4 साल, 5 साल लगाकर लोग डिग्रियां लेते हैं ना, उतने समय में आप यहां पर सक्सेसफुल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। लेकिन किसी भी काम को सीखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि थियोरेटिकल कोई चीज सीखते रहें तब जल्दी सीखेंगे, या प्रैक्टिकल अगर आप सीखते रहें तब जल्दी सीखेंगे? मुझे लगता है प्रैक्टिकली जितना ज्यादा आप करना शुरू करेंगे, उतना जल्दी चीजों को आप सीखेंगे। हो सकता है शुरुआत में आपको प्लान देने में डर लगता हो किसी को। मैं नहीं कहता कि प्लान देना बहुत आसान है, आसानी से किसी व्यक्ति को आप समझा सकते हैं। कईयों के मन में हिचक होती है, कईयों को लोगों को फेस करने में डर लगता है, कईयों को घबराहट होती है अपनी बात को कहने में। लेकिन इस बिजनेस में अगर कामयाब होना चाहते हैं ना, तो इस डर को, इस हिचक को आपको जीतना पड़ेगा, आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि यहां पर जब तक आप प्लान देना लोगों को शुरू नहीं करेंगे, उस चीज के ऊपर आप जीतेंगे नहीं, तब तक आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको प्लान देने में डर लगता है ना, एक आसान तरीका बताऊं इस डर को जीतने का, प्लान देना शुरू कर दो। क्या कहा आपने? अरे मैं प्लान देने से तो डरता हूं जी, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं प्लान देना शुरू कर दो। आपने देखा ना, अगर एक आदमी दौड़ रहा हो और उसके पीछे कोई कुत्ता लगा हुआ हो, तो कुत्ता उसको भगाता है, और जितना वो आदमी भागता है ना, कुत्ते को उसको भगाने में उतना ही मजा आता है। लेकिन अगर उस आदमी ने पलट कर उस कुत्ते को फटकारा, डांटा, तो वो कुत्ता तुरंत भाग जाता है ना। ये आपका डर भी कुछ ऐसा ही होता है, जितना इस डर से आप डरोगे ना, ये डर आपको उतना ही रहेगा। डर को जीतने का आसान तरीका क्या है? डर से मत बढ़ो, डरो, आगे बढ़ो। अभी तक आपने टीवी के विज्ञापन में आपने सुना है ना डायलॉग, अब इस विज्ञापन को अपनी असल जिंदगी में उतार। आपको फॉलो करने में डर लगता है ना, अरे सर क्या बात करते हो, उसके पास जाएंगे मुलाकात करने के लिए, तरह तरह के सवाल करेगा, तरह तरह की बातें करेगा, बताओ कैसे समझाएंगे उसको? अच्छा, आपको लोगों के सवालों का जवाब देने में घबराहट होती है? आपसे क्या पूछेगा जब आप उससे मुलाकात करने के लिए जाएंगे? मुझे बताओ वेनेजुएला का राष्ट्रपति कौन है? अगर बता दोगे तो मैं जुड़ूंगा। आप मेरे को बताओ ब्राजील का प्रधानमंत्री कौन है, तो मैं जुड़ूंगा। आप मेरे को बताओ पहले अमेरिका का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तब मैं जुड़ूंगा। बताओ मेरे को पहले केमिस्ट्री का पहले ये फॉर्मूला बताओ, तब मैं आपके साथ जुड़ूंगा। मैथमेटिक्स का ये सवाल हल करके दिखाओ, तब मैं आपके साथ में जुड़ूंगा। ऐसा कुछ करने वाला है क्या? नहीं ना। आपसे क्या पूछने वाला है? या तो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए सवाल करेगा, नेटवर्किंग से जुड़े हुए सवाल करेगा, सेफ शॉप के बारे में पूछेगा, कब शुरू हुई कंपनी, कहां की कंपनी है, कितने लोग हैं, कैसा है, इसमें अगर क्या होता है क्या नहीं होता, आपको सेफ शॉप से जुड़े हुए सवाल करेगा। बेस्ट तरीका आपके पास में एक जबरदस्त एक किताब है, सिस्टम के द्वारा दी हुई है, प्रगति सूत्र, एक जबरदस्त किताब है। इस किताब के भीतर ढेर सारे सवाल हैं,
कब कंपनी शुरू हुई, कितने लोगों के साथ शुरू हुई, आज कितने लोग हैं, कंपनी कहां है, उसका पता कहां है, किस एड्रेस पे है, कैसे कंपनी काम करती है, आपके साथ अगर टीम नहीं बनी तो क्या करना चाहिए, ये कंपनी इतना पैसा आपको कैसे देती है, आपके पास में सारे प्रोडक्ट कैसे आते हैं, वो सारी चीजें उस किताब के भीतर दी हुई है। इवन सेफ शॉप बिजनेस आपको क्यों करना चाहिए, डायरेक्ट सेल की दुनिया में आपको क्यों आना चाहिए, नेटवर्क इंडस्ट्री आपको अपनी जिंदगी में क्या दे सकती है, वो सारे कारण, इस काम को क्यों करना जरूरी है, वो सारे कारण आपको उस किताब के भीतर दिए हुए। जब भी आप किसी व्यक्ति का फॉलोअप करने जाते हैं, जब भी किसी व्यक्ति को प्लान देने के पास मिलने के लिए जाते हैं, समझाने के लिए जाते हैं, उससे ये मत पूछो कब जुड़ेगा, कौन सा पैकेज लेगा, बल्कि कब जुड़ेगा, कौन सा पैकेज लेगा, इसका जवाब देने की बेहतर की जगह मुझे लगता है उसे ये बताओ कि सेफ शॉपों से क्यों जुड़ना चाहिए। अगर आपने उसे सही कारण अगर समझाने में अगर आप कामयाब हो गए ना कि वो ये आपके साथ काम करे तो क्यों करे, उसे ये काम करने से क्या फायदा होने वाला है, बिलीव करो अगर ये समझाने में अगर आप कामयाब हो गए ना तो आपके साथ में लोगों की जुड़ने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन हो सकता है आपका शुरुआती लेवल में आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा नहीं होगा, आप बहुत अच्छे से लोगों को नहीं समझा पाएंगे। आपने वो किताब पढ़ी होगी कि भाई ये सेफ शॉप कंपनी इतना पैसा लोगों को कैसे देती है, सामने वाला आपसे सवाल करेगा, अरे भाई आप तो कहते हैं इतना पैसा मिलता है, इतना पैसा कंपनी कहां से देती है। आपने उसको पढ़ा होगा, और पढ़ने के बाद उस सवाल को समझा होगा, समझने के बाद आप उसे समझाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपके समझाने के बाद भी वो आदमी आपके साथ में नहीं जुड़ेगा, वजह आपने सिर्फ उसे पढ़ा है, पढ़कर एक बार समझाने की कोशिश की है, और उस समझाने की कोशिश में जिस अंदाज में उस सवाल का जवाब देना चाहिए ना, हो सकता है उस अंदाज में आप उस व्यक्ति को उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। लेकिन बराबर उन्हीं सवालों का जवाब अगर आप पढ़ पढ़ के आप उन्हें समझाते रहेंगे, एक बार उस सवाल का जवाब किसी को दिया, 2 बार किसी को सवाल का जवाब दिया, 3 बार उस सवाल का जवाब दिया, धीरे धीरे मालूम पड़ा उन्हीं सवालों का जवाब देते देते आप उन सवालों का जवाब देने में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। और रियलिटी में क्या है ना, जो मैंने इन 9.25 साल जो मैंने अपने करियर में मैंने अपना इस बिजनेस को मैंने दिया है, सेफ शॉप में दिया, इस 9.25 साल में मैंने ये समझा है कि जो लोग सवाल करते हैं ना, जिस तरह के लोगों के सवाल जो फील्ड में होते हैं, वो ज्यादातर गिनती के 12-15 सवाल होते हैं, वही घुमा फिरा के लोग उन सवालों को बार बार आपसे पूछते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से पूछते हैं, लेकिन सवाल वही होते हैं 12-15 सवाल। अब मुझे बताओ उन्हीं 12-15 को सवालों को आपने समझ लिया और उन्हीं 12-15 लोगों के सवालों को आप जवाब देते चले गए, तो उन्हीं सवालों का जवाब देने में आप एक्सपर्ट बन जाओगे ना। सामने वाला सवाल करेगा, बेहतर तरीके से आप उन सवाल का जवाब आप सामने वाले को दे पाओगे, वो कन्विंस हो जाएगा, वो समझ जाएगा जो आप उसे समझाना चाह रहे हैं, और फाइनली जब हर सवाल का जवाब उस व्यक्ति को मिल जाएगा, वो सेटिस्फाई हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, आपके साथ जुड़ेगा ना। लेकिन ये जो कम्युनिकेशन स्किल जो आपका डेवलप होगा ना, ये डेवलप कब होगा, जब आप इसे करना शुरू करेंगे। आप घबराएंगे नहीं, मैं कैसे बताऊं, ये नहीं मेरा प्लान तो मेरा अप्लाइन करना चाहिए, मेरा फॉलोअप तो मेरा अप्लाइन करना चाहिए, मेरी एफआईएम तो मेरी टीम की अप्लाइन करना चाहिए, मेरी टीम की ग्रुप मीटिंग तो मेरा अप्लाइन करना चाहिए, सर मैं खड़े होकर बात नहीं कर सकता। क्या फर्क पड़ता है, आप सिल्वर हो, आपकी टीम है 50 की, अरे 10 लोगों को आपकी टीम में जो एक्टिव लोग हैं आपने उनको बिठाया, खड़े होकर आपने बात करना शुरू किया, जो बातें करनी आपने नोट्स बना लिए, आपने अपने अपलाइन से कंसल्ट कर लिया, सर मैं अपनी टीम के टॉप लोगों से मिलने वाला 10 लोगों से मुलाकात कर रहा हूं, सर क्या बातें करूं बताओ, आपकी वो सपोर्ट कर सकते हैं। बोलना शुरू करो, बोलना शुरू करो। आप ये कहोगे नहीं जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब मैं बोलना शुरू करूंगा, तो परफेक्शन करने के बाद ही शुरू होगी। बोलना शुरू करो, मीटिंग्स करना शुरू करोगे, सारी चीजें खुद से करना शुरू करोगे, धीरे धीरे ये बिजनेस करने की कलाकारी आपके भीतर डेवलप हो जाएगी। सीखने का एक ही तरीका है, रिपीटेशन, रिपीटेशन, मोर रिपीटेशन, मोर रिपीटेशन, मोर रिपीटेशन, मोर रिपीटेशन, मोर रिपीटेशन। जितना ज्यादा किसी चीज का रिपीटेशन करेंगे उतना ही उस चीज को करने के एक्सपर्ट आप बन जाएंगे। प्लान ज्यादा देंगे, प्लान की देने के एक्सपर्ट बन जाएंगे। फॉलोअप ज्यादा करेंगे, फॉलोअप करने के एक्सपर्ट ज्यादा बन जाएंगे। एफआईएम ज्यादा करेंगे, एफआईएम करने के एक्सपर्ट बन जाएंगे। ग्रुप मीटिंग करेंगे, ग्रुप मीटिंग करने के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो सीखने का एक ही तरीका है, करना शुरू कर दो। मान लो आप साइकिल चलाना सीखना चाहते हो और एक ग्राउंड में गए जहां पर 10-12 लोग रोज सुबह साइकिल 2 घंटे चलाते थे। आप उस ग्राउंड में गए और आप एक जगह पे बैठ गए और बैठकर आपने उन्हें साइकिल चलाते हुए आपने देखना शुरू किया। सालों साल से आप लोगों को साइकिल चलाते हुए देख रहे हैं। कितने साल और लगेगा आपको साइकिल सीखने में? मुझे लगता है पूरा जीवन भी अगर आप उन्हें साइकिल चलाते हुए देखते रहेंगे ना, कभी साइकिल चलाना नहीं सीख पाएंगे। साइकिल चलाना सीखना है ना, साइकिल उठाओ, उस ग्राउंड में साइकिल चलाना शुरू कर दो, कैंची चलाना शुरू कर दो ना। 2 दिन लगेगा मेरे यार, जिस काम को 2 साल से सिर्फ देख रहे हो ना फिर भी नहीं सीख पाए, सिर्फ साइकिल चलाना शुरू कर दो, तुरंत आपको वो चीज आ जाएगी। जिस चीज से आपको डर लगता है ना, उसे डूब के करना शुरू कर दो, वो चीज अपने आप आ जाएगी। जितना समय लोग किसी काम को सीखने में लगाते हैं ना, दूसरी दुनिया में, फील्ड में, इंजीनियर बनने में 4 साल, डॉक्टर बनने में 7-8 साल, उससे कम टाइम लगाकर आप यहां पर डायमंड बन जाएंगे। उतना कम टाइम लगाकर। डायरेक्ट सेलिंग अकलौता ऐसा व्यवसाय है जहां पर सीख करने बल्कि
कर करके सीखा जाता है। जितना ज्यादा आप करेंगे उतना सीखेंगे और उतना ही आगे बढ़ेंगे। इसीलिए अपने हिस्से की जिम्मेदारी को लो, अपने हिस्से का काम बराबर करते चले जाओ। ये बिजनेस जब आप करना शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस जब आपने करना शुरू किया तो हर आदमी आपकी पीठ ठोकने के लिए आपके पास में आएगा, हर आदमी आपको शाबाशी देगा, शाबाश आपने बहुत बढ़िया काम करना शुरू किया, शाबाश कम से कम अपने खानदान में कुछ तो आपने बड़ा करने के बारे में सोचा। ऐसा कहने वाले बहुत बिरले ही लोग आपको मिलेंगे। ज्यादातर लोग आपको आपकी फील्ड में कैसे मिलेंगे, ज्यादातर लोग आपको अपने आसपास में कैसे मिलेंगे, जो आपको बात बात पर ताने मारेंगे, जो बात बात पे आपको छीटाकसी करेंगे, आपके दोस्त आपकी टांग खिंचाई करेंगे, आपके रिश्तेदार आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके अपने जिन पर आप बहुत विश्वास करते हैं वो बिलीव नहीं करेगा आपकी आपकी बातों पर। आपके दोस्त बोलेंगे बेटा तू कहां इन फालतू के चक्करों में पड़ गया, इसमें कुछ भी नहीं रखा। आपके कई बड़े जो आपसे उम्र में बड़े होंगे जिनको आप प्लान देने के लिए जाएंगे वो आपको सीना चौड़ा करके बोलेंगे कि बेटा जो काम तूने करना शुरू किया ना ये काम को तो मैंने कर करके छोड़ दिया। अरे जब हम नहीं कर पाए ऐसे कामों को इतने समझदार होके तो बेटा तेरे बस की ये बात नहीं है, तू ये सब फालतू के चक्करों मत पड़, तेरे से नहीं होगा। ऐसा बोलने वाले ढेर सारे लोग होंगे। बहुत सारे लोग आपके अपनों में से होंगे जो आपका पैर पकड़ के खींचने वाले होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन इसी भीड़ में बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपसे ये कहेंगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप करते चले जाओ, मेहनत करो, आपने बहुत अच्छा काम करना शुरू किया, सचमुच में आप अपनी बड़ी कार खरीद सकते हो, बहुत मेहनत करो, सचमुच में आप कामयाब हो जाओगे, बहुत मेहनत करो, सचमुच में आप अपनी जिंदगी में सफल हो जाओगे। ऐसा कहने वाले बहुत सारे लोग होंगे। अब आपके पास में दो विकल्प है। एक तरफ ऐसे लोगों की भीड़ है जहां पर लोग आपकी टांग पकड़ के खींच रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोगों की भीड़ है जहां पर लोग आपका हाथ पकड़ के खींच रहे हैं। किन के साथ आप रहना चाहोगे? जाहिर सी बात है ना, हाथ पकड़ के खींचने वालों के साथ। तो मेरे यार वो जो आपके अपने जो कुछ लोग हैं ना जो आपकी टांग खिंचाई करने में लगे पड़े, आपका हौसला तोड़ने में लगे पड़े, आपका विरोध करने में लगे पड़े, ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना लो, ऐसे लोगों से दूरी बना लो। ऐसे लोग अगर कुछ भी अगर आपसे अगर कहते हैं शुरुआती फेज में तो उनका बुरा मत मानो, क्योंकि उनको नहीं मालूम कि जो काम आपने करना शुरू किया है इस काम की वजह से आपकी दुनिया कितनी बड़ी हो सकती है। उन्हें नहीं मालूम कि आपकी जिंदगी कितनी बड़ी हो सकती है। अरे दुनिया की छोड़ो, आपके जो पिताजी है ना, जब आपने उन्हें पहली बार ये बिजनेस बताया होगा ना तो वो भी आपके ऊपर हंसे होंगे। उन्होंने भी बोला होगा कि बेटा देख ये फालतू का ड्रामा करना मत शुरू कर, इन सब फालतू के कामों में कोई करोड़पति नहीं बनता। करोड़पति अगर तेरे को बनना होता ना तो किसी अंबानी के घर में पैदा होता। बेटा मेरे घर में पैदा हुआ, चुपचाप से पढ़ाई लिखाई कर, नौकरी का फॉर्म भर और छोटी मोटी कोई ठीक ठाक से कोई सरकारी नौकरी कर ले, तेरे लिए बढ़िया है। फालतू के बड़े बड़े सपने मत दे। कमाल की बात है, आपने बड़े बड़े सपने देखने शुरू किए, बड़ी चीजों को हासिल करने के बारे में सोचा, आपके उन बड़े सपनों पर आपके अपने बाप को भी भरोसा नहीं है, पैदा करने वाले अपने बाप को भी भरोसा नहीं है। तो मेरे भाई जब आपके अपने बाप को आप पे भरोसा नहीं है तो जमाने में दूसरा कोई व्यक्ति आपके सपनों पर विश्वास करता है या नहीं करता है, क्या फर्क पड़ता है? शुरुआत में जब आप इसे करना शुरू करेंगे तो आपके किसी भी अपने को आपके सपनों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद आपने जो सपना देखा है उन सपनों पर बिलीव करो कि वो सपने आपकी जिंदगी में एक दिन जरूर पूरे होंगे। ऐसे लोगों की संगत में रहो जो आपको बराबर कहते हैं कि आप कामयाब हो जाओगे, आप सफल हो जाओगे, आप आगे बढ़ सकते हो। वो कोई और नहीं, आपके अपने मेंटर होते हैं, आपके अपलाइन होते हैं, आपके सीनियर होते हैं जो लगातार आपका साथ देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं और आपको ऊंचाई की तरफ लेके जाते हैं। बराबर उनकी संगत में रहो, उनकी गाइडलाइन में काम करो, और जिस दिन आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे आपका हर अपना आपके सपनों पर विश्वास करना शुरू कर देगा। और उस समय तक अपने सपनों को पकड़ के रखो, अपने सपनों के साथ में रहो। कोई कुछ भी कहे कि आपको कहता है कि इस बिजनेस में ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, एक कान सुनो दूसरे कान से निकालते चले जाओ। जमाने में आपको ऐसे लोग मिलेंगे, नेगेटिव डालने वाले आपके दिमाग में नेगेटिव डालेंगे और पॉजिटिव डालने वाले लोग आपके दिमाग में पॉजिटिविटी डालेंगे। तो बेहतर क्या है, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहो। नेगेटिव लोग कोई भी कमेंट करते हैं, कुछ ही बातें करते हैं, आपको अगर बिलीव है ना कि आपके सपने पूरे हो सकते हैं तो सिर्फ अपने आप पर खाली विश्वास करो। जमाना क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, उसको फॉलो मत करो, अपने दिल को फॉलो करो और एक दिन सचमुच में बड़ा काम आपके साथ में हो जाएगा। नेटवर्क इंडस्ट्री के भीतर कामयाब होने के लिए जिस चीज को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, मैंने इतना समय जो मैंने इस इंडस्ट्री में जो मैंने गुजारने के बाद जो मैंने ढेर सारी किताबें पढ़ी, अपने अपलाइनों से जो मैंने सीखा, सिस्टम की ट्रेनिंग से जो मैंने सीखा, उसका मैंने निचोड़ मैंने निकालने की कोशिश की कि आखिर क्या ऐसा नेटवर्क के भीतर किया जाए जिसकी वजह से आदमी बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो मेरे निचोड़ के हिसाब से जो मुझे समझ में आया वो 3 ऐसी चीजें मैं आपके लिए लेके आया हूं जिसे कोई फॉलो करे तो बड़ा काम निश्चित ही आदमी के साथ हो सकता है, नेटवर्क के भीतर बड़ा काम हो सकता है। पहला, क्या काम आदमी को करने की जरूरत पड़ती है, नेटवर्क बनाना पड़ता है। दूसरा, नेटवर्क को टिकाना पड़ता है। और तीसरा, नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन करवाना पड़ता है। ये 3 मेन काम है जो लोगों को करना पड़ता है।
ये 3 मेन काम है। नेटवर्क बनाना पड़ता है, नेटवर्क को टिकाना पड़ता है और नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन करवाना पड़ता है। पहला काम नेटवर्क बनाना पड़ता है। लेकिन यहां पर लोग पता है क्या क्या हो जाता है, नेटवर्क बनाने की जहां पर बात आती है ना, तो लोग पता है क्या क्या, क्या, क्या कहना शुरू करते हैं, अरे साहब कंपनी तो आपकी बढ़िया है, आपकी कंपनी में अगर हेलीकॉप्टर अगर बिकता ना तो मां कसम मैं 6 महीने में डायमंड बन जाता। कंपनी में आपके हेलीकॉप्टर नहीं है ना, इसीलिए मैं डायमंड बनने मेरे को टाइम लगेगा, मेरे से हो नहीं पाएगा। बहुत सारे लोग आपसे क्या मिलेंगे, अरे साहब आपकी कंपनी में ना वॉशिंग मशीन नहीं बिकता, अगर वॉशिंग मशीन होता ना तो कसम से 6-7-8 महीने में तो मैं पक्का डायमंड लाइन लगा देता लोगों की, तो वॉशिंग मशीन बेच बेच के। फ्रिज अगर होता ना आपकी कंपनी में, साहब लिखा के ले लो, 8 महीने ज्यादा नहीं जाने देता, 8 महीने में डायमंड बन जाता। लोग पूछ किसकी उखाड़ना शुरू कर देते हैं, प्रोडक्ट की पूछ उखाड़ना शुरू कर देते हैं। आपकी कंपनी में ये नहीं है, आपकी कंपनी वो नहीं है, आपका प्रोडक्ट ऐसा है, आपका प्रोडक्ट वैसा है। मतलब लोगों को कहां कमियां दिखनी शुरू हो जाती हैं, कहां कमजोरियां दिखनी शुरू हो जाती है, प्रोडक्ट 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 और प्रोडक्ट। आप मुझे यार एक बात बताओ, आप लोगों इस बिजनेस के भीतर आए, क्या करने के लिए आप आए, क्या सोचकर बिजनेस के भीतर आए, क्या आपकी चाहत थी, क्या आपको चाहिए था? 2 ऑप्शन, प्रोडक्ट चाहिए था या अच्छा जीवन चाहिए था। प्रोडक्ट चाहिए था या अच्छा जीवन चाहिए था। क्या ऑप्शन था आपका, क्या जरूरी था आपके लिए, आप किस लिए आप इस बिजनेस के भीतर आए थे? अच्छा जीवन ना, अच्छा जीवन। अरे प्रोडक्ट की अगर बात करते हो ना, पिछले 15 साल से आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो बिग बाजार का, पिछले 15 साल से इस्तेमाल कर रहे हो अपने बगल में किराने वाली दुकान से, आप पिछले 15-20 सालों से 25 सालों से आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खरीद के आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा प्रोडक्ट यूज कर तो रहे हो, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट यूज कर तो रहे हो, आपकी चॉइस वाला प्रोडक्ट यूज कर तो रहे हो। कहां जीवन बदला, कहां जीवन बदला साहब? क्यों बिजनेस में आप आए थे? प्रोडक्ट के लिए आप नहीं आए थे, अच्छी जिंदगी बनाने के खातिर आप इस बिजनेस के भीतर आए थे, अच्छी जिंदगी बनाने के लिए। हम अच्छी जिंदगी बनाने के लिए आते हैं और फिर यहां पर आके हम क्या देखना शुरू कर देते हैं, फिर कंपैरिजन शुरू करते हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट। मेरे यार नेटवर्क बनाना बहुत बड़ी बात है, नेटवर्क बनाना। मैं अपनी खुद की अगर मैं बात करूं, मेरी सक्सेस की मैं बात करूं, शुरुआत का जो मेरा 10,000 का जो मेरा नेटवर्क बना, शुरुआत में जो मेरा 10,000 का जो नेटवर्क बना, जब मैं डायमंड बना 10,000 के नेटवर्क में, शुरुआत में जब मैं देखता हूं तो क्या मैक्सिमम हमारे नेटवर्क में ज्यादा सेल हुआ, मेरे नेटवर्क में ज्यादा सेल हुआ, तो क्या नजर आता है, करीब शुरुआती स्टेज में जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया था तो बहुत ज्यादा वैरायटी हमारे पास प्रोडक्ट की नहीं थी, मुश्किल से 12-15 प्रोडक्ट रहा करते थे हमारे साथ में। उन्हीं 12-15 प्रोडक्ट में से कोई ना कोई चॉइस लोगों के पास में रहती थी कि आप उसमें क्या लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही ज्यादा सेलेबल प्रोडक्ट हमारे पास में था। 7,872 रुपए में, 7,872 रुपए के भीतर 2 सूट लेंथ आया करते थे, जिस 2 सूट लेंथ को हम बेचा करते थे। मेरा पर्पस क्या था, बेस्ट क्वालिटी का सूट नहीं देना, मेरा पर्पस क्या था, नेटवर्क बनाना। क्या बनाना शुरू किया, नेटवर्क। बेस्ट क्वालिटी का सूट बेचना शुरू नहीं किया, बेस्ट क्वालिटी का सूट तो ब्लैकबेरी बेचता है, बेस्ट क्वालिटी का सूट तो लुई फिलिप बेचता है, बेस्ट क्वालिटी का सूट तो वैन हुसैन बेचता है। मैंने क्या बेचना शुरू किया, नेटवर्क बनाने की कलाकारी, नेटवर्क बनाना मैंने शुरू किया। सूट नहीं, सूट नहीं, नेटवर्क बनाया। और शुरुआत का 7 से 8,000 की जो टीम जो बनी, मेरी जो 7 से 8,000 की जो टीम बनी, मेरे यार वही 7,872 रुपए के 2 सूट बेच बेच के बनी। बाकी बाकी वही 2-3 हजार का जो नेटवर्क बना, वो मिली जुली जो अलग अलग जो वैरायटी के प्रोडक्ट थे, उसी में से लोगों ने चॉइस कर करके लिया, वो नेटवर्क बना। मतलब मैक्सिमम नेटवर्क किसके ऊपर बना, 7 से 8,000 का नेटवर्क 7,872 रुपए के 2 सूट लेंथ लेकर बना। कमाल की बात है ना, सिर्फ सूट लेंथ बेचकर हमने क्या बनाया, नेटवर्क। यहां क्या बनाने आया था, नेटवर्क, प्रोडक्ट नहीं। प्रोडक्ट तो बेस्ट क्वालिटी का सूट तो मार्केट में था, नेटवर्क। मेरे भाई नेटवर्क ये बड़ा काम है, ये बड़ा गेम है। एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक बहुत बड़ा ब्रांड है नेस्ले। नेस्ले एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है, आप में से कईयों ने उसका नाम सुना होगा। और नेस्ले के ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, ढेर सारे प्रोडक्ट नेस्ले बनाती है और अलग अलग देशों में उनका सप्लाई चलता है। इंडिया में भी नेस्ले के ब्रांड मिलता है और नेस्ले के बनाए हुए ढेर सारे प्रोडक्ट इंडिया में बिकते हैं। तो नेस्ले का एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही हल्का फुल्का एक प्रोडक्ट है, बहुत कम कीमत वाला। आप लोगों ने कभी कई बार इस्तेमाल किया होगा, उसका नाम सुना होगा या तो खाया होगा। 5 रुपए में मिलता है, खाली 5 रुपए में। मैगी, नाम सुना है ना, मैगी, छोटा सा 5 रुपए का मैगी। वो 5 रुपए का मैगी आपको क्या सवाल करते हो, मैगी मैगी में क्या दम है, मैगी से कोई बड़ा कारोबार कैसे कर सकता है? मेरे भाई मैगी की अगर बात करूं ना, फाइनेंशियल ईयर 2018 और 2019 में नेस्ले कंपनी का एक मामूली सा दिखने वाला एक छोटा सा एक प्रोडक्ट मैगी का टर्नओवर 12,000 करोड़ का है साहब, 12,000 करोड़ का है। और 2018 और 2019 की डायरेक्ट सेलिंग के टर्नओवर की अगर आप बात करोगे ना, डायरेक्ट सेलिंग के टर्नओवर की, पूरी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की, सिर्फ सेपशॉप की बात नहीं कर रहा हूं, सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को मिला दो,
सारी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का टर्नओवर की बात करोगे ना तो 13,000 करोड़ का है खाली। एक तरफ 5 रुपए की मैगी 12,000 करोड़ का टर्नओवर के साथ, और एक तरफ पूरी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, एक पूरी इंडस्ट्री 13,000 के टर्नओवर पे। कमाल किसका? कमाल किसका? प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है, वैल्यू क्या है? नेटवर्क की वैल्यू क्या है? नेटवर्क की। मैं अपनी बात में कर लेता हूं। आज प्रेजेंट टाइम में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो करीब जो मेरा नेटवर्क है 4 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क मेरा प्रेजेंट टाइम में है। 4 लाख से ज्यादा लोगों का मेरा नेटवर्क आज प्रेजेंट टाइम में आज मेरे साथ में है। अभी आप देखना शुरू करोगे तो अभी सेफ शॉप में सबसे कम कीमत का सामान कौन सा मिलता है? कहोगे जी साबुन है और टूथपेस्ट वगैरह, ये सबसे कम कीमत का है। 95 रुपए मिल जाता है, 100 रुपए से नीचे के अंडर में आ जाता है। चलो ठीक है, आपका कम कीमत वाला ही सामान उठा लेते हैं, टूथपेस्ट ले लेते हैं। 95 रुपए में है ना, 100 रुपए में टूथपेस्ट। कहोगे साहब टूथपेस्ट बेचना शुरू करते हैं। आप कहोगे मजाक करते हो सर, टूथपेस्ट बेच के क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा ना, जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट खाली रुको। एक टूथपेस्ट में कितना कमीशन, कितने बिजनेस वॉल्यूम का कमीशन बना? सिर्फ एक बिजनेस वॉल्यूम का है, एक बिजनेस वॉल्यूम का। और एक बिजनेस वॉल्यूम का मतलब कितना रुपया? 2.5 रुपया, 2.5 रुपया। 4 लाख लोगों का मेरा नेटवर्क है। एक बात बताओ, एक परिवार तो कम से कम एक टूथपेस्ट पूरे महीने में तो खर्चा कर ही लेगा ना। एक पूरा परिवार एक टूथपेस्ट पूरा यूज कर लेगा, मतलब अगले महीने उस परिवार को टूथपेस्ट चाहिए ना। अगर ये 4 लाख लोगों की टीम जो मेरे पास में है सिर्फ अपने परिवार के लिए सिर्फ एक टूथपेस्ट खरीदे, बाकी मैं बोलूं सेफ शॉप का तेरे को कोई आइटम नहीं खरीदना, खाली एक टूथपेस्ट खाली तेरे को हर महीना जो तेरी जरूरत है यहां से खरीदना है, एक टूथपेस्ट खाली खरीदना शुरू कर दे, तो मेरे एक महीने की आमदनी कितनी हो गई सिर्फ उस एक टूथपेस्ट की वजह से? 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया सिर्फ एक टूथपेस्ट। कमाल की बात है ना। सिर्फ एक टूथपेस्ट अजय पंडित को महीने का 10 लाख रुपया दे सकता है, सिर्फ 10 लाख रुपया। किसकी वजह से? मेरी ताकत की वजह से ना, मेरी ताकत की वजह से नहीं, मेरे पीछे वो 4 लाख लोगों की फौज खड़ी है ना, उस 4 लाख की टीम की वजह से, उस 4 लाख की टीम की वजह से। तो मेरे यार सबसे जो बड़ी चीज है ना, सबसे बड़ा जो गेम है, सबसे बड़ा जो गेम है, नेटवर्क इंडस्ट्री के भीतर जो आदमी प्रोडक्ट देखकर बिजनेस में आएगा ना, क्वालिटी देखकर जो बिजनेस में आएगा ना, जो असल थीम है जहां पर आपकी नजर जानी चाहिए, जहां पर आपकी नजर जानी चाहिए नेटवर्क बनाना, वो नेटवर्क बनाने के ऊपर काम कभी कर नहीं पाएगा। ठीक है, आज मार्केट का कंपटीशन जो भी है, आज मार्केट का कंपटीशन जो भी है, क्या लगता है जो मार्केट का कंपटीशन हम और आप फेस कर पा रहे हैं अपने लेवल पर, क्या वो मार्केट का कंपटीशन क्या हमारी कंपनी अपने लेवल पर फेस नहीं कर पा रही होगी? क्या आपका मैनेजमेंट जो आपकी कंपनी का है, उस मैनेजमेंट के पास में पूरी साइकोलॉजिकल स्टडी लोगों की नहीं होगी? मार्केट का एनालिसिस उसके पास में नहीं होगा? क्या वो नहीं जानता होगा कि मार्केट में क्या डिमांड है, क्या जरूरत है, क्या चीजें हैं? बेस्ट तरीके से ना। अब आप मुझे बताओ, आप अपने घर पर बैठकर आप सोचते हो काश 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 टीवी शेप शॉप बिकना शुरू हो जाए तो कमाल हो जाएगा। आपके सोचने से टीवी बिकना शुरू हो जाएगा क्या? नहीं ना। यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ मैनेजमेंट। आप कंपनी के मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं हो। आपका काम क्या है? नेटवर्क बनाना। फोकस ऑन योर वर्क। अपने काम पे फोकस करो। कंपनी में क्या बदलना चाहिए वो सोचने का काम आपका नहीं है। कंपनी में क्या बदलना चाहिए ना, उसके ऊपर काम करने के लिए एक बहुत बड़ा पैनल है जो हमसे और आपसे ज्यादा एक्सपर्ट है। वो जानता है कि मार्केट में क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है, किस तरह के प्रोडक्ट हमें लाने की जरूरत है, और किस क्वालिटी को रखने की जरूरत है, क्या प्राइस रखने की जरूरत है, क्या रेट रखने की जरूरत है, क्या चीजें करने की जरूरत है। उस पर फोकस करो। उसका काम मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट को काम अपना काम करने दो, और आपका काम क्या? नेटवर्क बनाना। नेटवर्क बनाना। एक बात बताओ, ठीक है आज आपने बोला कंपनी का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, प्रोडक्ट ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। 10 साल हो गया जी। 10 साल बाद सेफ शॉप वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट रखने वाली इंडस्ट्री बन गई। वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंट में भी है, लेकिन मान लिया 10 साल बाद आपके हिसाब की बेस्ट क्वालिटी का प्रोजेक्ट रेंज रखने वाली कंपनी बन गई। 10 साल बाद आपका नेटवर्क जीरो। क्या कर लोगे आप? यू हैव जीरो नेटवर्क। कंपनी के पास में जबरदस्त ब्रांडिंग है, कंपनी के पास में जबरदस्त बड़े प्रोडक्ट आ गए, जो आप चाहते थे कंपनी में होना चाहिए वो सब कुछ आ गया। अब बोलो क्या कर लोगे आप? आपका नेटवर्क जीरो। कुछ भी नहीं, बगैर नेटवर्क को कोई झंडा नहीं उखाड़ सकते, कोई झंडा नहीं उखाड़ सकते। मैंने खाली क्या किया, मैंने ये नहीं देखा कि बेस्ट क्वालिटी का सूट है या क्या चीज है, सिर्फ लोगों को एक ही बात सिखाई, फोकस ऑन योर जॉब। फोकस ऑन योर जॉब। आपकी जो ड्यूटी है, आपकी जो जिम्मेदारी है, सिर्फ उसे करो। और नेटवर्क इंडस्ट्री के भीतर अगर आपने नेटवर्क बनाया तो ये नेटवर्क आने वाले कल में
तूफान बना सकती है। आने वाले कल में अगर जहाज बिकेगा ना, तो आपका नेटवर्क वो जहाज बेचकर आपको पैसा कमा के आपको देगी। लेकिन अगर आपने नेटवर्क बनाया है तो नेटवर्क बनाने के ऊपर फोकस करो। हम बेवजह की चीजों में फंस जाते हैं, बेवजह के स्कैंडल में फंस जाते हैं। कंपनी में ऐसा है कि नहीं, कंपनी 1 नंबर की है कि नहीं, कंपनी 2 नंबर की है कि नहीं, ये वैसा है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं, वैसा है कि नहीं, ये प्रोडक्ट आ जाए तो ठीक, ये प्लान आ जाए तो ठीक, वो प्लान आ जाए तो ठीक। हम मैनेजमेंट वाला काम का प्रेशर हम खुद ले लेते हैं, जबकि आपके घर बैठ के सोचने से कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई चेंजेस नहीं आने वाले। तो चेंज कहां करने की जरूरत है? आपको अपने सोचने के अंदाज के ऊपर, आपको अपने वर्कआउट के ऊपर, नेटवर्क बनाने के ऊपर फोकस करो। मेरे यार, एक बार अगर नेटवर्क बन गया ना, आज नेस्ले कंपनी का वो मैगी 12,000 करोड़ का टर्नओवर कैसे करती है? क्योंकि उसके पास में मैगी खरीदने वाले कस्टमरों का एक बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ी चेन है। आपने मैगी खाई, आपको पसंद आई, अगली बार दोबारा खानी हो तो खरीदोगे ना मैगी, दोबारा खानी हो तो खरीदोगे ना मैगी। उसने मैगी खाने वालों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना लिया। मैगी खाते रहेंगे, नेटवर्क बनता रहेगा, बेचने वालों का नेटवर्क बना लिया, खाने वालों का नेटवर्क बना लिया। आज वो मैगी पैसा ही पैसा कमा के नेस्ले को दे रही है। यार, एक छोटा सा प्रोडक्ट हिट कर सकता है। आपके नेटवर्क में पैसा आपको कमाने के लिए हजारों प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। अरे 200 वैरायटी आज कंपनी के पास प्रोडक्ट की है। 200 वैरायटी प्रोडक्ट में 4-5 प्रोडक्ट भी अगर आपके नेटवर्क में अगर हिट हो गए ना, 4-5 प्रोडक्ट, और वो 4-5 प्रोडक्ट का रोटेशन अगर आपके नेटवर्क में घूम गया ना, तो भाई साहब पैसों के अंबार के नीचे तैरते रहोगे आप। लेकिन कब? जब नेटवर्क आपके पास होगा। इसीलिए फोकस टू बिल्ड योर नेटवर्क। अपने नेटवर्क को बनाने के ऊपर फोकस करो। बेवजह की चीजों में अपने माइंड को डाइवर्ट मत करो, बेवजह की चीजों में फंसो मत। सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क बनाने के ऊपर फोकस करो, क्योंकि मुझे लगता है नेटवर्क इंडस्ट्री के भीतर जहां पर आप आए हैं, वहां पर आपका प्राइम फैक्टर नेटवर्क है। और दूसरा काम, नेटवर्क को ठिकाना। आपके पास में आपने सैकड़ों की टीम बना ली, लेकिन आपके पास में काम करने वाले जो लोग हैं ही नहीं। काम करने वाले लायक लोगों को आपने पैदा ही नहीं किया, तो लोगों की भीड़ इकट्ठा करने से भी क्या फायदा हो गया? भीड़ में और काबिल लोगों में अंतर होता है। भीड़ में और काबिल लोगों में अंतर होता है। तो आपको भीड़ नहीं, बल्कि काबिल लोगों की फौज को तैयार करना है। काबिल लोगों की फौज को तैयार करना, लोगों को रोकने की कलाकारी आपको अपने भीतर डेवलप करनी। कैसे लोग रोकेंगे? मान लो कोई महिला है जिसने अपने घर में बड़े प्यार से अपने परिवार के लिए मटर पनीर बनाया, खाने के लिए मसाला डाला, पनीर डाला, मटर डाला, बड़ी मेहनत की उसको अच्छा टेस्ट देने के लिए, ताकि परिवार को अच्छा लगे, है ना? कितनी मेहनत की उसे बनाने में। अचानक उसका पैर फिसला, लेके जा रही थी भगोने को रखने के लिए, अचानक पैर फिसला, पूरा मटर पनीर फैल गया, खत्म हो गया ना सारा खेल, पूरी मेहनत खत्म। क्यों? बनाना तो बढ़िया आया, लेकिन संभाल नहीं पाई वो लेडी। नेटवर्क के साथ भी ऐसा ही है। कोई एक दुकानदार है जिसने कोई किराने की दुकान अगर खोली है, सोचो एक छोटा सा एक किराने का दुकानदार है। एक किराने का दुकानदार जिस मोहल्ले में अपनी दुकान डालता है, अपने आसपास में रहने वाले जो ग्राहक जो होते हैं, जो लोग होते हैं, उनसे कितना अच्छा संबंध बनाता है, बढ़िया रिश्ता बनाता है, अच्छी बातें करता है, वाजिब रेट पे चीजों को देता है, प्यार मोहब्बत से बात करता है। मान लो कोई बंदा सामान लेने के लिए आया, साबुन लेने के लिए आया, साबुन ले लिया, बोला भाई साहब 250 ग्राम चीनी भी तोल देना। 250 ग्राम चीनी लेगा? बट पागल हो गया, बट भाग मेरे दुकान से। 250 ग्राम 250 ग्राम नहीं रखते, 1 किलो देते हैं, बाकी नहीं देते। फालतू का बंदा, ना चप्पल ठीक से पहनता, ना शर्ट ठीक से पहनता है, हट मेरी दुकान से। इस तरह का व्यवहार अगर उसका रहा, तो कितने ग्राहक उसकी दुकान पर टिकेंगे? नहीं ना। वो दुकानदार अगर व्यवहार कुशल अगर नहीं है ना, तो अच्छी क्वालिटी का सामान भी अपनी दुकान में भरकर, पूरे लाखों का माल भरकर भी अपनी दुकान को नहीं चला पाएगा। दुकान चलती कब है? जब अच्छा व्यवहार वो अपने ग्राहकों से करता है, अच्छा बर्ताव अपने लोगों के साथ में करता है, अच्छा रिलेशनशिप उनसे बांध के रखता है। देखो, एक छोटा सा मामूली सा दुकानदार, मेरी बात को समझना, एक छोटा सा मामूली सा दुकानदार जो चंद अपने आसपास के लोगों से अच्छा रिश्ता बनाने की वजह से पूरा जीवन जी लेता है, पूरा जीवन उस दुकान से जी लेता है, और उन चंद लोगों की वजह से पूरी जिंदगी निकाल डालता है, कमा कमा कर पूरा जीवन चला जाता है उसका। सोचो, जो आपने नेटवर्क बनाया, उसमें से अगर आपने लोगों के साथ अच्छा रिश्ता बनाना शुरू किया, बढ़िया व्यवहार बनाना शुरू किया, लोगों को अगर आप इस नेटवर्क में टिकाने में अगर आप कामयाब हो गए, अपने साथ रोकने में अगर कामयाब हो गए, लायक बनाने में कामयाब हो गए, तो ये लायक नेटवर्क एक दुकानदार को तो सिर्फ जीवन को काट सकता है, ये लायक नेटवर्क आपकी जिंदगी को कहां ले जा सकता है, आप सिर्फ सोच कर देखो। तीसरा जो काम क्या रहता है? नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन करवाना। ये बड़ी बात है, आगे समझाऊंगा इसको। अब आप कहेंगे कि नेटवर्क बनाने के क्या तरीके हैं, नेटवर्क कैसे बनता है? तो ऐसा नहीं कि नेटवर्क बनाने का कोई जादू है, एकदम अलादीन का चिराग घिसेंगे, सांप जिन निकलेगा और एकदम पूरा सारा काम कर डालेगा। ऐसा नहीं कि आपके अपलाइन के पास में कोई छड़ी है, ऐसे घुमाएंगे, आबड़ा का डाबला गिरी गिरी ले ली, आपका 10,000 का नेटवर्क तैयार हो गया। ऐसा भी नहीं होगा। जादू मंत्र से नेटवर्क नहीं तैयार होता।
नेटवर्क तो वही करने से बनता है जो आपके अपलाइन ने अब तक आपको सिखाया है। नेटवर्क बनाने का कोई फॉर्मूला नहीं है, नेटवर्क बनाने का कोई कोई मैजिक नहीं है, मैजिक नहीं है। नेटवर्क जो बनता है ना, ये चार चीजें हैं जिसे करने की वजह से नेटवर्क बनता है। फर्स्ट, इंफॉर्मेशन मीटिंग, FIM करनी पड़ती है। जो आपका व्यक्ति आपके बिजनेस में जुड़ा 24 से 48 घंटे के भीतर उसका FIM बहुत जरूरी है, क्योंकि नया जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है, अगर शुरुआती फेज में अगर आपने उस व्यक्ति को ये नहीं बताया कि क्या करना चाहिए इसमें आगे बढ़ने के लिए, अगर आपने ये नहीं बताया तो क्या करना शुरू कर देगा, क्या नहीं करना चाहिए ना वो पहले करना शुरू कर देगा। कारण कि आपने उसे बताया ही नहीं ना क्या करना चाहिए। अब उसे पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए, तो जो नहीं करना चाहिए ना वो अपनी समझ से वो कर लेगा, और वो जब कर लेगा तो नुकसान होगा ना। आपकी टीम से एक काबिल व्यक्ति आपकी टीम से चला जाएगा। तो जो व्यक्ति जुड़ता है 24 से 48 घंटे के भीतर उसका FIM करो, उसकी लिस्ट बनाओ, प्लान दिलवाओ, प्लान दिखाओ उसके टीम की लिस्टों के ऊपर, और साथ में उसे भी प्लान देना सिखाओ, फॉलोअप करो, साथ में उसे सिखाओ। ये सारी चीजें अपने नेटवर्क में रिपीट एंड रिपीट, बार बार दोहराओ। जो व्यक्ति इसे अपनी टीम, जो व्यक्ति इसे करता रहेगा, FIM करेगा, लिस्ट बनाएगा, प्लान दिखाएगा, फॉलोअप करेगा मैक्सिमम लेवल पर, और साथ में जो इन्हीं सारी चीजों को अपनी टीम को सिखाएगा और उनसे भी इन सारी चीजों को करवाएगा, उस व्यक्ति का नेटवर्क बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। जब लोग कहते हैं ना कि साहब काम बहुत धीरे धीरे चल रहा है, नेटवर्क बहुत धीरे धीरे बन रहा है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति की टीम में FIM कम हो रहे हैं, इसका मतलब उस व्यक्ति की टीम में लिस्ट बहुत कम बन रही है, इसका मतलब उस व्यक्ति की टीम में प्लान बहुत कम हो रहा है, इसका मतलब उस व्यक्ति की टीम में फॉलोअप बहुत कम हो रहा है। ये चार चीजें हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, कोई जादू नहीं है आपका अपलाइन समझाएगा। यही चार चीजों को करने की वजह से नेटवर्क बनता है। और जिसको बड़ा नेटवर्क चाहिए तो इसकी गिनतियां बढ़ा दो। आपका नंबर ऑफ प्लान बढ़ना चाहिए, आपका नंबर ऑफ फॉलो बढ़ना चाहिए, आपका नंबर ऑफ FIM बढ़ना चाहिए, साथ में आपकी टीम में जो काबिल लोग हैं जो इसे करना जानते हैं उनका भी नंबर ऑफ प्लान बढ़ना चाहिए, उनका भी नंबर ऑफ फॉलो बढ़ना चाहिए, उनका भी नंबर ऑफ FIM बढ़ना चाहिए। जब ये सारी चीजें बढ़ी हुई होंगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास में रिजल्ट भी बढ़े हुए आएंगे, ऑटोमेटिकली आपकी टीम भी तेजी से लगातार बड़ी बनती चली जाएगी। बड़ा बनाने का ये तरीका, जो तरीका आपकी अपलाइन ने बताया है, यही तरीका 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 और यही तरीका, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। इन्हीं तरीकों से नेटवर्क बनता है और कोई तरीका नहीं। इसी को आजमाओ, इसी को आजमाना पड़ेगा। घर बैठ के सोचते मत रहो और क्या करूं। एक फकीर था, नदी के किनारे बैठा था, किसी ने पूछा बाबा क्या कर रहे हो। फकीर ने कहा इंतजार कर रहा हूं पूरी नदी बह जाए तो फिर मैं पार करूं। अब मुझे बताओ, जिसको प्लान देना आता है, जिसको फॉलोअप करना आता है, जिसको FIM करना आता है, जिसको ग्रुप मीटिंग करना आता है, सब कुछ करना आता है, सब कुछ करने आने के बावजूद भी अगर वो घर बैठा हुआ है इस इंतजार में कि मेरे साले ने बोला है कि वो जुड़ेगा तो एक झटके में 1 महीने में 500 आदमी की टीम बना के देगा, अब उस आदमी के इंतजार में क्यों बैठे हो? क्या पता वो जुड़ने के बाद एक 500 आदमी की टीम तो छोड़ो, 5 आदमी की भी टीम नहीं बना पाए तो क्या फायदा? बेस्ट क्या है, किसी के इंतजार में मत बैठो कि वो आएगा तो करिश्मा हो जाएगा, ये होगा तो गजब हो जाएगा, मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रही खत्म हो जाएगी तब धुआं उठाएंगे, ऐसा होगा मेरे साथ में तब धुआं उठाएंगे। किसी भी चीज का इंतजार मत करो मेरे यार, नदी कभी बहनी बंद नहीं होगी, नदी तो बहती रहेगी, बहती हुई नदी से ही पार करना पड़ेगा। आप अगर सोचते हो कि आपकी जिंदगी में कोई चैलेंज आया है, आपकी जिंदगी में कोई समस्या है, तो मुझे आप बताओ ना, किस आदमी की जिंदगी में आज की तारीख में कोई समस्या नहीं है? हर आदमी की जिंदगी में समस्या है। आज जो भी आज आपके साथ में एमरल्ड है, रूबी जो है, जिनके साथ आपकी मुलाकात होती है, बात होती है, या जो डायमंड है, डबल डायमंड है, ट्रिपल डायमंड है, वीनस है, जो भी है, आज किस आदमी की जिंदगी में ऐसा था कि समस्या थी नहीं और फिर वो आदमी कामयाब हो गया? समस्या हर आदमी की जिंदगी में थी, समस्या सबके पास में थी, समस्याओं को होने के बावजूद भी उन्होंने उसे किया और करके आगे निकले। वो इंतजार में नहीं रहे कि प्रॉब्लम मेरी लाइफ से खत्म होगी तब मैं कुछ करना शुरू करूंगा, किसी का उन्होंने वेट नहीं किया, करना शुरू किया। ये सारी चीजें सीखने के बाद, ये सारी चीजें सीखने के बाद आपको ये सब अपनाना पड़ेगा। ये सारी चीजें सीखने के बाद इसे आपको अपनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसे आप अगर करना शुरू नहीं करते हैं तो कोई भी आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। इंतजार नहीं, डू इट, डू इट। वेट मत करो करने का किसी का, सीखो और सीखने के बाद खुद प्लान देना शुरू करो, खुद फॉलोअप करना शुरू करो, खुद FIM करना शुरू करो, खुद ग्रुप मीटिंग लेना शुरू करो, खुद सारी चीजें करना शुरू करो। क्योंकि जितना ज्यादा खुद से आप करना शुरू करोगे उतना तेजी से आपका ये बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। वेट मत करो, डू इट, करना शुरू करो। और दूसरी चीज जो नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए जो जरूरी है, क्या? नेटवर्क को टिकाना। नेटवर्क को टिकाने के लिए क्या करना पड़ता है? आप अगर नेटवर्क को अपने टैलेंट से अगर आप रोकने की सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप अपने टैलेंट की वजह से आप ये नेटवर्क को रोक लेंगे, तो मुझे लगता है आप गलत सोच रहे हैं। आप अपनी वजह से नेटवर्क को आप रोक नहीं सकते, आप अपनी वजह से नेटवर्क को टिका नहीं सकते। अगर आप ये समझते हैं ना कि टैलेंट की वजह से आप कामयाब हो जाएंगे, आपके पास टैलेंट है, धुआंधार टैलेंट दिखा के टीम को आप एकदम रोल मॉडल बना देंगे, सब कुछ कर डालेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपके टैलेंट से नेटवर्क नहीं टिकेगा। मान लो आप अपने दम से नेटवर्क को अगर जोड़ते रहे तो क्या होगा?
जब तक आप हो नेटवर्क दौड़ेगा। आप किसी कारण से अगर उस नेटवर्क में नहीं हो, बाहर हो उस नेटवर्क से, दूसरे शहर में गए, नेटवर्क स्टॉप हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। लोग आपसे भी ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति से लोगों से बार बार मुलाकात होती है, बातचीत होती है, तो उस एक व्यक्ति के लगातार मुलाकात करने से, बात करने से भी लोग प्रभावित नहीं होते हैं। लोगों को क्या चाहिए? वैरायटी, थर्ड पार्टी चाहिए लोगों को, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी से जब वो कोई बात सुनते हैं, आप अगर कहते हो कि प्रगति सूत्र पढ़ना चाहिए, आप उसके अप्लाई हो, आपकी बात वो नहीं मानेगा। लेकिन अगर कोई दूसरा लीडर जिसको वो जानता नहीं है लेकिन सक्सेसफुल है, कामयाब है, वो कहता है ना कि कामयाब होने के लिए प्रगति सूत्र पढ़ना चाहिए, तो उसकी बात मानता है, बिकॉज वो उसका थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी का इस्तेमाल जब आप अपने नेटवर्क में करते हैं तो आपका नेटवर्क ज्यादा फेथ करता है, बिलीव करता है। नेटवर्क को टिकाने के लिए क्या जरूरी है? 8 स्टेप की ट्रेनिंग में लोगों को शामिल करके रखो, ग्रुप मीटिंग में शामिल करो, को ट्रेनिंग में शामिल करो, लीडर्स मीटिंग में शामिल करो, सक्सेस प्रिव्यू सेमिनार में शामिल करो, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में शामिल करो, डायमंड से दिखाओ, दिशा वर्कशॉप अटेंड कराओ। इन सारी सिस्टम की एक्टिविटी में आप उनको शामिल करके रखो। इन सारी एक्टिविटी में जब वो शामिल रहते हैं ना, इन सारी एक्टिविटी में जब वो शामिल रहते हैं, तो बिलीव करो, इन सारी एक्टिविटी में शामिल होने की वजह से किसी ना किसी मीटिंग में कुछ ना कुछ वो सीखते हैं। किसी ना किसी मीटिंग में जो बातें आप कह रहे थे, जिसपे वो कम विश्वास करते थे, वो बातें थर्ड पार्टी की वजह से उनके पास आती हैं और उस पर बिलीव करना शुरू करते हैं। इन सारी मीटिंगों में जाने की वजह से उनका विजन बड़ा होता है, नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में उनका सोचने का नजरिया बदलता है, सेफ शॉप की गहराई को वो समझना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे वो इस इंडस्ट्री की गहराई में उतरते चले जाएंगे, जैसे जैसे सेफ शॉप को वो समझते चले जाएंगे, वैसे वैसे उनका मन का विश्वास इस इंडस्ट्री पे, सेफ शॉप के ऊपर लगातार बढ़ता चला जाएगा। और जब उनका विजन बड़ा हो जाएगा, जब उन्हें ये बिलीव हो जाएगा कि ये इंडस्ट्री में सचमुच में करियर बनाया जा सकता है, इसमें बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, तो फिर आपको उन्हें कहना नहीं पड़ेगा काम करो, फिर वो इतना बड़ा काम करके दिखाएंगे जितना कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये आदमी इतना भी कर सकता है। वो अजब गजब आपके नेटवर्क में कर डालेंगे। कब? जब वो सिस्टम से प्रभावित होंगे, सिस्टम की एजुकेशन से प्रभावित होंगे। तो ज्यादातर नेटवर्क जो आपका टिकता है ना, वो टिकता कहां पर है? सिस्टम की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके। तो सिस्टम की एक्टिविटी में डालते चले जाओ, अपने टैलेंट से लोगों को जोड़ने की कोशिश मत करो। ये नेटवर्क इंडस्ट्री है, ये नेटवर्क इंडस्ट्री है, सिस्टम के प्रभाव का ज्यादा फायदा लो। ज्यादा तेजी से आपका नेटवर्क रुकेगा, टिकेगा और डेवलप करेगा, बहुत आगे तक जाएगा। पर्सनल टैलेंट यहां पर कुछ भी काम नहीं आता। देखो, लोग क्या सोचते हैं ना कि अपने टैलेंट के दम पर हम बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। मेरे यार, मैं इतना जरूर कहूंगा कि डायमंड बनना है ना, बहुत बड़ी चीज है। डायमंड बनना बहुत बड़ी चीज है। हो सकता है आज जो आप में से बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री पे भरोसा है, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को सेफ शॉप कंपनी पे भरोसा है, मुझे नहीं पता आप में से जो लोग सुन पा रहे हैं, जो मुझे सुन पा रहे हैं, आप में से अभी भी किसी को भरोसा है कि नहीं कि यहाँ पर जो बातें कह रहे हैं ये मजाक कर रहे हैं या हवाई वाली बातें कर रहे हैं कि इसमें भी कोई दम है। मुझे भी नहीं पता कि आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, ये नेटवर्क इंडस्ट्री बहुत ताकत रखता है। हर आदमी में टैलेंट होता है और हर आदमी अपने टैलेंट के दम पे अपनी दुनिया बड़ी बना सकता है, लेकिन टैलेंट तभी काम आता है जब उस टैलेंट को दिखाने के लिए आदमी के पास में कोई प्लेटफॉर्म हो। टैलेंट इज नथिंग विदाउट एनी अपॉर्चुनिटी। टैलेंट बिना किसी मौके का, बिना किसी अपॉर्चुनिटी का, बिना किसी प्लेटफॉर्म का कुछ नहीं कर सकता। हजारों और लाखों लोग दुनिया में ऐसे हैं जो बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिला। आज भी वो नौकरियों में फंसे पड़े, आज भी छोटे मोटे कामों में फंसे पड़े। वो बड़ा कर सकते थे, लेकिन उस अपने टैलेंट को दिखाने का उनको मौका नहीं मिला। कितने आपने ऐसे गजब के सिंगर आपने देखे अपने आसपास में रहने वाले लोगों को, गजब का गाते हैं। सोनू निगम फेल हो जाए, लेकिन सोनू निगम क्यों नहीं बन पाए? बस मौका नहीं मिला उन्हें अपने टैलेंट को दिखाने का। बहुत गजब के डांसर आपके आसपास में होंगे, लेकिन धर्मेश क्यों नहीं बन पाया कोई उसमें से? प्लेटफॉर्म नहीं मिला जी। बहुत गजब की एक्टिंग करते हैं आपके आसपास में लोग, गजब की। आप कहते हो वाह यार, तेरे सामने सलमान खान फेल है, अमिताभ बच्चन फेल है, क्यों नहीं कामयाब हो पाया? प्लेटफॉर्म नहीं था जी उस टैलेंट को दिखाने का। तो मेरे यार, टैलेंट लोगों के भीतर होता है, लेकिन बगैर प्लेटफॉर्म के टैलेंट कुछ भी नहीं कर सकता। आप लोग शुक्रिया करो उस ऊपर वाले का कि आज भी हमारे देश के भीतर करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनमें टैलेंट है, लेकिन फिर भी अभी तक भी उनकी जिंदगी में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहां पर अपने टैलेंट को दिखाकर वो अपनी जिंदगियां बड़ी बना सकते थे। लेकिन आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिन्हें कम से कम अपने टैलेंट को दिखाने का एक मौका तो मिला है। मैं ये नहीं जानता कि ये मौका आपकी जिंदगी में काम करेगा कि नहीं, मैं ये नहीं जानता कि यहां पर आप कुछ बड़ा कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन कम से कम आप उन करोड़ों लोगों में से कम अलग हो गए जिनके पास में कोई मौका नहीं था अपनी दुनिया को बड़ा बनाने का, लेकिन आपके पास में कम से कम जिंदगी को बड़ा बनाने के खातिर एक मौका तो आपके पास में आया। मेरे यार, डायमंड बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात। मैं अपने करियर के भीतर ढेर सारे इंजीनियर से मिला हूं, ढेर सारे इंजीनियर से मिला हूं जिनका सपना था डायमंड बनने का।
जिनका सपना है आज भी डायमंड बनने का। मैं ढेर सारे डॉक्टर से भी मिला हूं जिनका सपना डायमंड बनने का है। मैं बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में नौकरी करने वाले कई अलग अलग विभाग के लोगों से मिला हूं जिनका ड्रीम है डायमंड बनने का। लेकिन आज तक मैं ऐसे किसी एक डायमंड से नहीं मिला जो डायमंड बनने के बाद वो ये कहता हो कि अब मैं डायमंड बन गया हूं, अब मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं अब डायमंड बन गया हूं, अब मेरा सपना है कि मैं डॉक्टर साहब बनूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। मैं एक डायमंड से नहीं मिला जो डायमंड बनने के बाद ये कहता हूं कि अब मैं आईएएस अधिकारी बनूंगा, आईएएस बनूंगा ना। डायमंड बनने के बाद कोई कुछ बनना ही नहीं चाहता है, कोई कुछ बनना ही नहीं चाहता है। मेरे यार डायमंड अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, डायमंड अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, डायमंड बनना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज है। डायमंड बनने के बाद है ना आपकी जो ऑफ ट्रैक जो लाइफ है ना, ऑफ ट्रैक जिस लाइफ का आपको कोई पता नहीं कि किस डायरेक्शन में जाएगी, किन सपनों तक पहुंचेगी, एक चीज सबसे ज्यादा क्या हो जाती है डायमंड बनने के बाद, आपकी जिंदगी ऑफ ट्रैक से ऑन ट्रैक आ जाती है। डायमंड आप बने तो समझ लो आपकी जिंदगी में अब आने वाले कल में इतना बड़ा बड़ा कुछ आपके जीवन में होगा ना जिसके बारे में आपको खुद भरोसा नहीं होगा कि आपके जीवन में इतना कुछ भी हो सकता है। आपकी ऑफ ट्रैक जिंदगी डायमंड बनते ही ऑन ट्रैक हो जाती है। और ऑन ट्रैक अगर कोई ट्रेन अगर हो तो भाई साहब दिल्ली जरूर आती है, दिल्ली जरूर आती है। तो डायमंड बनना बहुत बड़ी बात है। नेटवर्क को टिकाने की कलाकारी को सीखिए। मैं इतना जरूर कहूंगा कि नेटवर्क जिस इंडस्ट्री में आप आए हैं ये सचमुच में आपको एक बड़ा करियर दे सकता है। बिलीव के साथ इसे करने की शुरुआत कीजिए और लगातार जो आपके साथ में जो लोग जुड़ रहे हैं उन्हें बराबर सिस्टम की एजुकेशन के साथ में जोड़ के रखिए, सिस्टम के एजुकेशन के साथ जोड़ के रखिए। यही से जुड़कर ही वो लोग बहुत बड़ा काम करेंगे। खुद अपने प्रभाव से नेटवर्क को संभालने की कोशिश मत करो। नेटवर्क को संभालने का सबसे आसान रास्ता है सिस्टम की ताकत का इस्तेमाल करो, सिस्टम की ताकत का इस्तेमाल करो, काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तीसरा काम क्या करना जरूरी होता है, नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन करवाना। और नेटवर्क क्या सही डुप्लीकेशन कैसे होता है वो नहीं, अगर आप नेटवर्क को सलाह दे रहे हो कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, आप ये करो, आप वो करो, कोई नहीं मानता। आप जो कह रहे हो कोई नहीं मानता। लोग किसे फॉलो करते हैं, जो आप करते हो ना लोग उसको फॉलो करते हैं। आपने देखा ना अपने घर में आपके छोटे बच्चे कैसे सीखते हैं। दो चीजें होती हैं, दो चीजें, एक होती है राइट डुप्लीकेशन और दूसरा होता है रॉन्ग डुप्लीकेशन। अगर आपका नेटवर्क राइट डुप्लीकेशन कर रहा है तो चीजें सही जाएंगी, और अगर आपका नेटवर्क रॉन्ग डुप्लीकेशन कर रहा है तो चाहकर भी आप उसे गलत करने से रोक नहीं सकते। लेकिन ये रॉन्ग डुप्लीकेशन होता कैसे है, घर में जैसे एक छोटा सा बच्चा है, घर में एक छोटा सा बच्चा है जो क्या देखता है अपने पिताजी को सिगरेट पीते हुए। पिताजी को उसने सिगरेट पीते हुए देखा तो उसके मन में क्या आया कि यार बड़ी अच्छी चीजें पीना चाहिए। तो एक दिन क्या करता है, अपने कागज का एक पन्ना फाड़ता है, रोल बनाता है और माचिस लगा के धुआं लेता है और धुएं का छल्ला बनाकर फेंकता है। सिगरेट पीना उसने कहां से सीखा, अपने पिताजी से। जब वो देखता है अपने घर में अपने पिताजी को पैक बनाकर लेते हुए तो उसका भी एक आध दिन मन आता है कि किसी दिन मैं भी लूंगा, और किसी दिन एक ढक्कन लेकर शुरू करता है और एक ढक्कन से कहानी पता नहीं कहां पहुंच जाती है। जिस घर में जिस पिताजी के आदत क्या है, बात बात पे गाली देना, माँ बहन की गाली देना और न जाने कितनी खराब लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, तो ऐसी कंडीशन है वो बच्चे ऑटोमेटिकली उन चीजों को ग्रैब कर लेते हैं। वो बच्चों में कल्चर क्या आ जाता है, बात बात पे गालियां। ऐसे बच्चों को देखेंगे आप, बात बात पे गालियां उनके स्वभाव में आ जाती है, उनके संस्कार में आ जाता है। अब आप मुझे कायदे से बात बताना, क्या कोई माँ बाप चाहता है कि उनका बेटा सिगरेट पिए, चाहे वो सिगरेट पीने वाला खुद कोई माँ बाप हो? क्या कोई माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा शराब पिए, मेरा बेटा गालियां देकर बात करे, मतलब बदतमीजी से बात करे, ऐसा कुछ करे? कोई माँ बाप दुनिया में ऐसा नहीं चाहता। लेकिन फिर ये सारे कल्चर उनके बच्चों में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो बच्चों को तो सिखाते हैं अच्छी बातें, लेकिन बच्चे अच्छी बातों को सीखते नहीं है सुनाने से, वो देखकर चीजों को सीखते हैं। ऐसे ही नेटवर्क होता है, आप उन्हें कितना भी कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, समझने से नेटवर्क नहीं समझता। आप जो करना शुरू करते हैं ना उसे देख देखकर आपका नेटवर्क सीखता है, उसे देख देखकर नेटवर्क करना शुरू करता है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, सही करना। और सही कैसे होता है, जैसे कि मान लो कोई एक प्लेन पेपर है, कोई प्लेन पेपर है और उस प्लेन पेपर पे आपने एक पेंसिल लिया और पेंसिल से आपने उसे बीचों बीच बहुत बड़ा सा एक गोल घेरा बना दिया, उसे और पूरा काला कर दिया। काला करके आपने एक फोटोस्टेट वाली मशीन में आपने उस कागज को रखा और उसका एक जीरोक्स निकला। वो जीरोक्स पेपर कैसा होगा, पूरा पेपर प्लेन होगा और बीच में काला घेरा होगा। आपने क्या किया, एक रबड़ लिया, रबड़ से बीच वाला वो जो डुप्लीकेट जो पेपर आया था, जीरोक्स हुआ था, उसको आपने मिटा दिया, तो फोटोस्टेट वाली कॉपी साफ हो गई ना। और उसके बाद आपने फिर क्या किया, जो ओरिजिनल वाला पेपर था जहां पर काला घेरा था उसको आपने फिर से रखा जीरोक्स मशीन में और फोटोस्टेट निकाली, फिर से उस पेज पे कैसा आएगा, काला घेरा। कमाल की बात है, आपने तो जीरोक्स कॉपी को आपने मिटाकर ठीक कर दिया था ना, तो फिर गड़बड़ कहां हुई? जीरोक्स कॉपी को ठीक करने की जरूरत नहीं, ठीक कैसे करने की जरूरत है, ओरिजिनल कॉपी को। जो ओरिजिनल वाला पेपर था ना, अगर उसको अगर आपने रबड़ से अगर मिटा दिया ना और उसके बाद आपने जीरोक्स अगर करना शुरू कर दिया तो फिर सारी कॉपियां कैसे निकलेंगी, एकदम नीट एंड क्लीन, फाइनल।
तो डुप्लीकेशन के नियम के हिसाब से करेक्शन कहां करने की जरूरत है, ठीक किसे होने की जरूरत है। हम नीचे गाना गाते रहते हैं कि भाई ये गलत, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग करते किसको है, देखकर ऊपर वाले को कॉपी करते हैं। ओरिजिनल कॉपी अगर आपकी ठीक हो गई ना, ओरिजिनल कॉपी, बड़े लेवल पे जो लोग लीडर बैठे हैं ना, पर्ल है, टोपाज है, एमरल्ड है, बड़े लेवल पे जो लोग बैठे हैं ना, अगर वो ठीक करना उन्होंने शुरू कर दिया, राइट डुप्लीकेशन अगर उन्होंने करना शुरू कर दिया, राइट चीजों को उन्होंने करना अगर शुरू कर दिया, तो नेटवर्क के भीतर क्या होना शुरू हो जाएगा, राइट डुप्लीकेशन कॉपी होना शुरू हो जाएगा। तो करेक्शन नीचे वाले लोगों में ठीक करने की जरूरत नहीं, सुधार कहां करने की जरूरत है, ऊपर ओरिजिनल कॉपी में ठीक करने की जरूरत है। ठीक कॉपी अगर ओरिजिनल की सुधार ऊपर हो गया तो नीचे अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। डाउनलाइन हमेशा अपलाइन की कॉपी करता है, डाउनलाइन हमेशा अपने अपलाइन की कॉपी करता है, हमेशा। अगर आप अपने अपलाइन का फोन नहीं उठाते हो, आपके अपलाइन ने फोन किया और आपने फोन ही नहीं पिकअप किया, तो वेट एंड वॉच, आपकी भी डाउनलाइन है। बहुत जल्दी वो समय आएगा कि आपके डाउन में भी लोग आपका फोन उठाना बंद कर देंगे। वजह, वो आपको देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। कई बार आपके साथ भी रहते हैं, आपका अपलाइन का फोन आया, आपने इग्नोर कर दिया, उन्होंने वॉच किया, देखा, आपने सिखाया नहीं, उन्होंने देखा, और धीरे धीरे क्या होगा, वो कल्चर उनमें डेवलप हो जाएगा। आपके अपलाइन ने कॉल किया, ठीक है, किसी कारण से आप बिजी थे, आप देख नहीं पाए फोन को, तो टाइम पे कॉल बैक तो बनता है कि चलो आप देख नहीं पाए, जब आपने देखा तो अपने अपलाइन को आपने कॉल बैक किया, लेकिन मालूम पड़ा कई लोग तो देखने के बाद भी कोई कॉल बैक भी नहीं करते। इसका मतलब वेट एंड वॉच, आपको भी कॉल बैक नहीं मिलने वाला है। सिखा आप रहे हो, आप मीटिंग सेमिनार में नहीं आओगे, लेकिन आप चाहोगे आपका डाउनलाइन आए, तो ऐसा नहीं होगा। आप मीटिंग सेमिनार में नहीं आओगे तो आपकी डाउनलाइन भी नहीं आएगी, डेफिनेट है। यदि आप बहाना बनाओगे तो आपकी डाउनलाइन भी अपनी टीम को बहाना बनाएगी। जूम मीटिंग चल रही है ना, आपको लग रहा है कौन देखता है, हजारों लोग यहाँ पर हैं, अरे साहब क्या बात करते हो, आपकी टीम यहाँ पर बैठी हुई है, किसी को देखे ना देखे अपने अपलाइन का नाम तुरंत सर्च लिस्ट में खोजेगी, ये नहीं है, और अगली बार से वो भी गायब होना शुरू, बिकॉज आप जो कह रहे हैं वो नहीं फॉलो करेगी, आप जो कर रहे हैं ना वो फॉलो करेगी। हम कभी नहीं चाहते कि हमारी टीम गलत चीजों को फॉलो करे, लेकिन गलत चीजों को लोग फॉलो क्यों कर लेते हैं आपकी टीम, क्योंकि हम जाने अनजाने में चीजों को गलत करते चले जाते हैं। तो मेरे यार, अनजाने में भी अगर आप गलत करोगे ना, तो वो चीज आपकी टीम पकड़ लेगी और उसे कॉपी करना शुरू कर देगी। तो बेहतर क्या है, अनजाने में भी गलत चीजें मत करो। आप अगर बहाने बनाओगे तो आपकी टीम अपने नीचे वाले से बहाने बनाएगी। आप बोलोगे अरे सर बुखार आ गया था, अरे सर जरूरी काम आ गया था, तो आपकी टीम भी तो वही करेगी ना, अरे सर बुखार आ गया था, अरे सर बीमार हो गया था। अगर आप अपने सीनियर को बेवकूफ बनाओगे, उल्लू बनाओगे ना, तो आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है, सेम टू सेम डिट्टो। क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, कॉपी कैट मार्केटिंग है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। आप उम्मीद करोगे मैं रिस्पेक्ट दूं नहीं, लेकिन रिस्पेक्ट मुझे बराबर मेरी टीम देनी चाहिए, कभी नहीं मिलेगी। कॉपी कैट मार्केटिंग है टाइगर साहब, आप जैसा करोगे वैसा ही पलट कर आपको मिलने वाला है। ये नेटवर्क इंडस्ट्री के भीतर है ना, नेटवर्क इंडस्ट्री हीरो बनने वाला काम नहीं है, हीरो बनाने वाला है बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग के भीतर हीरो बनने की कोशिश मत करो, हीरो बनाने की कोशिश करो। आपसे ज्यादा टैलेंटेड लोग अगर आपके टीम में अगर है ना, तो समझ लो आपसे ज्यादा सेफ मोड में रहने वाला कोई आदमी नहीं है। नेटवर्क में आपसे ज्यादा टैलेंटेड लोग अगर आपके टीम में है तो, और मालूम पड़ा नेटवर्क में सबसे ज्यादा टैलेंटेड आप ही हो, तो इसका मतलब सबसे बड़ा मुसीबत का पहाड़ भी अगर टूटेगा ना, तो आप ही को टूटेगा। कई लीडरों को तो मैंने देखा क्या, वो अपनी टीम में लोगों को प्लान ही देना नहीं सिखाते। बोला क्यों? इसको अगर प्लान देना सिखा दिया तो फिर मेरे को कौन पूछेगा। कई लीडर लोगों को फॉलो भी करना नहीं सिखाते। बोला इसको अगर सिखा दिया तो फिर इसकी गरज कैसे पड़ेगी, मुझे कैसे याद करेगा। कई लोग अपनी टीम में ग्रुप मीटिंग ही नहीं सिखाते। बोला इसको अगर सिखा दूंगा तो फिर मेरे लिए ताली कौन बजाएगा, इसी के नाम पे ताली पिटेगी, हमें तो कोई पूछेगा नहीं। कई लोग अपनी टीम को लीडर्स मीटिंग नहीं करना सिखाते। बोले ये जाएगा तो ये हीरो बन जाएगा, लोग इसी के नाम के गाने गाएंगे, इसी को अपना गुरु बनाएंगे, फिर हमको कौन पूछेगा। और उस चक्कर में वो अपने लोगों को मौका ही कभी नहीं देते, उन्हें हीरो बनने का मौका ही नहीं देते। मेरे यार, ये हीरो बनने का काम नहीं है, लोगों को हीरो बनाने का काम है। स्टार बनने का काम नहीं है, लोगों को स्टार बनाने का काम है। एक बात बताओ, आपने अगर किसी को स्टार बनाया, कल को जब वो कामयाब होगा, बड़े लेवल पे जाएगा, किसी भी मंच पर अगर खड़ा होकर बात करेगा तो क्या बात करेगा, शुक्र है मेरा जीवन किन्होंने बनाया, उनकी वजह से मेरा जीवन बन गया। तो बात बात पे किसका नाम लेगा? आप ही का ना, आप ही का ना। तो आप मुझे बताओ, जिसको आपने स्टार बनाया, जमाने जिसको स्टार कह रहा है, उसे बनाने वाला कौन है? आप। स्टार मेकर, सुपरस्टार आप हो। आपको मौका मिला सुपरस्टार बनने का और हम स्टार बनने के चक्कर में लगे पड़े। खुद सारे काम करने की कोशिश मत करो। नेटवर्क में जो लोग आपकी टीम में डेवलप हो रहे हैं ना, नेटवर्क में जो लोग आपकी टीम में डेवलप हो रहे हैं, जो क्वालिटी आप में है ना, जो पावर आप में है, वो पावर लोगों को भी देने की कोशिश करो। वो सारी चीजें लोगों को भी सिखाने की कोशिश करो। आप प्लान देना जानते हो, लोगों को सिखाओ प्लान देना। आप फॉलो करना जानते हो, लोगों को फॉलो करना सिखाओ। आप एफआईएम करना जानते हो, लोगों को एफआईएम करना सिखाओ। लोगों को इंडिपेंडेंट बनाओ।
लोगों को इंडिपेंडेंट बनाओ, उनके भीतर का हीरो बाहर निकालो, उनके भीतर टैलेंट है, कुव्वत है, मौका नहीं मिला, परफॉर्म करने का मौका दो। जितना ज्यादा वो परफॉर्म करेंगे उतना ही उनका टैलेंट बाहर निकल के आएगा, और जितना आपकी टीम में हीरो होंगे ना, उतने बड़े स्टार आप होंगे। एक बात बताओ, शाहरुख खान की पिक्चर में आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता होगा? शाहरुख खान? नहीं, गलत सोच रहे हो आप। शाहरुख खान बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाता। वो पिक्चर जो हिट होती है ना, उस हिट पिक्चर में शाहरुख खान से ज्यादा पैसा कमाता है उसका प्रोड्यूसर, जिसने उस पिक्चर को बनाया। शाहरुख खान को शाहरुख खान बनाया। हीरो बनने की कोशिश मत करो, लोगों को हीरो बनाओ, स्टार मेकर बनो। ये बिजनेस का सबसे बड़ा नियम है, डुप्लीकेशन का सिद्धांत यही काम करता है। 3 कार्डिनल रूल पे हमेशा फॉलो रहो। ये 3 कार्डिनल रूल हमेशा चलता है, नियम हर लेवल पे मानने चाहिए। ये 3 कार्डिनल रूल है। ये 3 कार्डिनल रूल क्या कहता है? कभी भी अपने एक्टिव अप्लाइन से पूछे बगैर कुछ भी करने की कोशिश मत करो। कुछ भी करने का मतलब ये नहीं कि सुबह उठो और अपने अप्लाइन को फोन करो, सर मैं बाथरूम में जा रहा हूं ब्रश करने, ब्रश करूं क्या? अरे आपके अप्लाइन ये थोड़ी पूछा था, हर काम पूछ के मेरे से करो। जो काम आपको आता है, जो काम आपके अप्लाइन आपको सिखाया, प्लान देना सिखाया, खुद करो ना। फिर उसे एफआईएम सिखाया, खुद करो उसे। कोई नई चीज आपके दिमाग में आ रही है और आपको लग रहा है इसे करें या ना करें, कंफ्यूजन है, अप्लाइन से कंसल्ट करो। कुछ भी करने से पहले कंसल्ट करो। कभी भी कोई नेगेटिव बात अगर है तो डाउन लाइन या क्रॉस लाइन को नहीं। कोई कंफ्यूजन तो अपने अप्लाइन से बात करो। नेगेटिव टॉक कभी अपने अप्लाइन से या अपने डाउन लाइन से या क्रॉस लाइन में कभी नहीं करनी। कंफ्यूजन है, अप्लाइन से कंसल्ट करो, वो आप क्लैरिफिकेशन देंगे। किसी के परिवार से, उनके फैमिली मेंबर से कोई छेड़छाड़ नहीं। अपने अहंकार को कंट्रोल करके रखो। किसी के पैसे का लेन देन का कोई गड़बड़ हिसाब किताब मत करो। ये 3 कार्डिनल रूल है, इसको मानो, इसको मानो, इसको मानो। ये नियम है। आपको के साथ ये नियम कब तक मानने पड़ेंगे? जब तक आपको दुनिया में जिंदा रहना है, डायरेक्ट सेल की दुनिया में जिंदा रहना है, तब तक आपको ये नियम मानने पड़ेंगे। 1000, 2000, 10,000, 15,000 की टीम अगर बनानी है ना, तो इसको मानो चाहे नहीं मानो, झूठ गलत फरेब सब कुछ कर करके बना लो। 1000, 2000, 10,000 की टीम बन जाएगी। लाखों में अगर आपको टीम बनानी है ना, तो इसे मानना पड़ेगा, इसे मानना पड़ेगा। 4 पाथ वाला फॉर्मूला चलाते हो ना, टी फॉर पेशेंस, ए फॉर एटीट्यूड, टी फॉर टीचेबिलिटी, एच फॉर ऑनेस्टी, और ये 4 ये टेक्निक। जीवन पर्यंत इस 4 बातों को, जीवन पर्यंत इन 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करो। फॉलो करो। नियम सबके लिए बराबर है। जिस व्यक्ति ने जिस लेवल पे जाकर नियम तोड़ा, उसका दम वही निकल जाएगा। एक बात बताओ, कोई एक गरीब आदमी है आपके शहर का, उसने किसी का मर्डर कर दिया, क्या होगा? धारा 302 लगेगी, फांसी की सजा होगी, नहीं तो उम्र कैद होगी। मान लो आपके शहर का सबसे अमीर आदमी है, उसने किसी का मर्डर कर दिया, उस पर भी नियम बराबर वही काम करेगा। धारा 302 लगेगी, मर्डर केस चलेगा, या तो फिर उम्र कैद होगी। यही ना? चाहे आदमी छोटा हो या बड़ा, उससे मतलब नहीं बनता। नियम हर किसी के लिए काम करता है, हर लेवल पे काम करता है। तो मेरे भाई, आप गोल्ड हो, पर्ल हो, टोपाज हो, एमरल्ड हो, रूबी हो, डायमंड हो, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर, कुछ भी किसी भी लेवल पे हो, जिस लेवल पे जाकर नियम तोड़ोगे ना, उसी लेवल से आपकी बर्बादी होने की शुरुआत हो जाएगी। जब तक डायरेक्ट सेल की दुनिया में जिंदा रहना ना, तब तक ये 3 कार्डिनल रूल और पाथ, पेशेंस, ये पाथ के फॉर्मूले को रट्टा मार के रखना, दिमाग में बिठा के रखना, साथ में अपनी टीम के भीतर भी लोगों को बता के रखना, बहुत बड़ा काम होगा। अक्सर करके क्या होता है कि शुरुआत में जब लोग छोटे लेवल पे होते हैं ना, तो छोटे लेवल पर हमेशा उन्हें अपने अपलाइन में कोई कमियां दिखती नहीं है। उन्हें अपना अपलाइन हमेशा बढ़िया लगता है, वजह कि उन्हें पता ही नहीं होता कुछ भी। छोटे लेवल पे किसी को कुछ भी नहीं पता होता। जैसे कि मेरी 2 बेटियां हैं, एक 2.5 साल की है और एक 6.5 साल की है। तो क्या है कि जब मेरी 2.5 साल की जो मेरी बेटी है, कभी कभी ज्यादा शैतानी करने लगती है। तो शैतानी करते तो कई बार गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ जाता है तो एक आध झापड़ में लगा भी देता हूँ। एक आध झापड़ा लगा है तो बेटी क्या करना शुरू कर देती है, रोना शुरू कर देती है। जैसे ही उसने रोना शुरू किया, तो कुछ देर बाद मुझे एहसास होता है कि यार छोटी थी, मारना नहीं चाहिए था। फिर मैं पुचकारना शुरू कर देता हूँ, प्यार करना शुरू कर देता हूँ, तो वो गले लग जाती है। और गले लगने के बाद कुछ देर के बाद ही सब भूल जाती है, खेलने लगती है, हंसने लगती है, बोलने लगती है, खूब मुझसे मिलने लगती है। कमाल की बात है ना। 2 मिनट पहले उसके बाप ने झापड़ मारा था, उस 2.5 साल के बेटे को याद भी नहीं। क्या गजब की बात है यार। कोई एटीट्यूड नहीं, कोई ईगो नहीं कि मेरे बाप ने मुझे क्यों मारा। लेकिन वही बच्चे जब 20-25 साल के हो जाते हैं ना, और बाप ने अगर गलती से अगर हाथ उठा दिया ना, तो बेटे दिल पे लगा लेते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं। ईगो बढ़ गया ना, ईगो बढ़ गया। बच्चे जैसे बड़े हुए तो ईगो बढ़ गया। नेटवर्क के भीतर भी ऐसा ही होता है। जब लोग छोटे लेवल पे होते हैं ना, फ्रेशर हैं, लीडर्स क्लब में हैं, सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, पर्ल हैं, तो अपने अपलाइन की सब बात मानते हैं। उन्हें अपलाइन बहुत अच्छा लगता है, जो कह रहे हैं उसको फॉलो करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आदमी का लेवल बढ़ता चला जाता है ना, उन्हें अपलाइन में कमियां दिखने लगती हैं, ईगो क्लैश होना शुरू हो जाता है। अरे मेरे अपलाइन में ये गड़बड़ है, मेरे अपलाइन में ये गड़बड़ है, मेरे अपलाइन में ये कमी, मेरे अपलाइन में वो कमी।
उनको अपलाइन अपलाइन ही सिर्फ कमियों की खदान नजर आना लगता है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपलाइन की गलतियां दिखने शुरू हो जाती है, क्योंकि उन्हें क्या लगने लगता है, मैं अपलाइन से बेस्ट, मैं अपलाइन से बेस्ट। मेरे यार, जिस दिन ईगो बढ़ जाएगा ना, जिस दिन आपके दिमाग में ये आ जाएगा ना मैं अपलाइन से भी बड़ा बन गया, सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। रावण था, परमात्मा की उसने ध्यान लगाया, परमात्मा साक्षात प्रकट हुए, उसे बड़े वरदान दिए। जिस परमात्मा ने उसको वरदान दिया, वो उसी से खुद को बड़ा बनाने में लग गया कि मैं तुमसे भी बड़ा। जिसने आपको बनाया, आप उससे बड़े बन गए तो विनाश तो शुरू हो ही जाएगा ना। और अंत में रावण का क्या हाल हुआ हम सभी जानते हैं। मेरे भाई, दुनिया में कितने भी बड़े बन जाओ, कितना भी बड़े बन जाओ, जिस व्यक्ति ने आपकी जिंदगी में कोई एहसान अगर किया है ना, उस व्यक्ति का एहसान जीवन भर कभी मत भूलना, उसका रिगार्ड देना कभी मत भूलना, उसको रेस्पेक्ट देना कभी मत भूलना। जिस दिन अपलाइन के काम में गलतियां नजर आने लगे, तो ये भी मान लेना कि आपके अपलाइन की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती आपको इस बिजनेस के भीतर लाना, उसकी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती। गलतियों को बताने वाला जो आज कह रहा है गलती गलती कमी कमी, कौन? आप। तो मेरे यार, आपका अपलाइन हर हाल में आपकी जिंदगी में आपको कामयाबी देखना चाहता है, कभी नहीं चाहता कि आप नाकामयाब हो। अपलाइन के भीतर कमियां खोजने की कोशिश मत करो, ग्रैटिट्यूड रखो, आभार वाली भावना रखो कि आपने मेरी जिंदगी में बहुत एहसान किया है, बहुत उपकार किया है, आभार है इस बात का, कृपा है आपकी। अपलाइन के ऊपर लांछन मत लगाओ, अपलाइन में कमियां निकालने की कोशिश मत करो, अपलाइन से सीखने की कोशिश करो, अपलाइन का रेस्पेक्ट करने की शुरुआत करो। जितना आप उनकी इज्जत करोगे, जितना आप उनसे सीखोगे, जितना आप उन्हें फॉलो करोगे, उतना आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। कई बार तो क्या होता है ना, लोग उल्टा अपने अपलाइन को ही समझाना शुरू कर देते हैं। अपलाइन कोई बात समझाता, उल्टा अपने अपलाइन को समझाना शुरू कर देते हैं। यार एक बात बताओ, आप अगर अपने अपलाइन को अगर ये समझाओगे कि कैसे काम करना चाहिए, तो आपके अपलाइन का जो अपलाइन है वो क्या बैठ के घंटी बजाएगा? क्या वो क्या करेगा? आपके अपलाइन का काम क्या है? अरे आपके अपलाइन को समझाना कि उसे क्या करना है। अपने अपलाइन का अपलाइन बनने की कोशिश मत करो, अपने अपलाइन की टीम में एक साथी बन के रहो। जो आपको वो समझा रहे हैं ना, उन्हें समझकर, उनकी बातों को मानकर आगे बढ़ने की कोशिश करो। डे बाय डे आप प्रोग्रेस करेंगे, बहुत ऊंचाई की तरफ आप जाएंगे। आगे जब आदमी बढ़ता है, ऊंचाई की तरफ जब जाता है, तो हर बार आदमी को क्या लगने लगता है, ऊंचाई पर जाने के बाद ये सब कुछ जो सक्सेस आई है, जो अचीवमेंट्स आए हैं, जो लेवल आया है, सब कुछ जो बना है, सब मेरी वजह से, सब मेरी वजह से। ये एटीट्यूड, ये अहंकार आदमी को लेकर डूब जाता है। 3 कार्डिनल रूल कहता है ना कि ईगो को हमेशा खत्म करके चलो। जो फल बहुत मीठा होता है ना, उसको क्या लगता है, मेरी जो मिठास है ना, मेरा टैलेंट, मेरी टैलेंट की वजह से लोग मुझे पसंद करते हैं, देख मैं कितना मीठा हूं, इसलिए लोग चाहते हैं। उस फल को इस बात का भी पता नहीं होता कि उस फल को मिठास भरने के खातिर कितनी जड़ों ने उसके ऊपर काम किया है, लाखों जड़ों ने उसके ऊपर काम किया है, तब जाकर उस फल के भीतर मिठास आई है। लोगों को पता ही नहीं होता कि जिस अचीवमेंट के दम पर लोग जो ऊंचाई पर जाकर कूदना शुरू करते हैं, उस सक्सेस के खातिर कितनी आपके टीम के नीचे के लोगों ने कितनी दिन रात मेहनत की है, पागलों की तरह काम किया है। कितने अपलाइन लोगों ने आपकी फेवर किया, आपको सपोर्ट किया है। बहुत सारे आपके अपलाइन का सपोर्ट ऐसा होता है जिनका डायरेक्टली मिला होता है, और कई आपकी जड़ें ऐसी होती है जिनका आपको पता भी नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली उनका भी आपकी जिंदगी में आपको फायदा पहुंचा हुआ होता है। आपकी टीम में ढेर सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने मेहनत की है, जिनका डायरेक्टली आपको पता होता है, लेकिन ढेर सारे आपकी टीम में ऐसे लोग होते हैं जिनका आपको पता ही नहीं होता, लेकिन उनकी मेहनत की वजह से भी आप वहां तक पहुंचे हुए होते हैं। मेरे यार, आज जो सक्सेस आपके पास में है, जो अचीवमेंट्स आपके पास में, जो लेवल आपके पास में है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप नहीं, उस आपके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम है, आपके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत है। तो हमेशा अपनी मेहनत को अपने टीम के ऊपर न्यौछावर करके जाओ, टीम का परिणाम बता के जाओ, अपने अपलाइन का रेस्पेक्ट बता के जाओ। हमेशा अपने टीम के भीतर एक बढ़िया रोल मॉडल बन के रहो, अपनी टीम का रिगार्ड करते रहो, अपलाइन का रिगार्ड करते रहो। हर चीज का क्रेडिट खुद लेने की कोशिश मत करो। रेस्पेक्ट दो, बदले में आपको रेस्पेक्ट मिलता है। रेस्पेक्ट दो, बदले में रेस्पेक्ट मिलता है। सपने पूरे करने के लिए अपलाइन को आपको गुरु बनाना पड़ेगा। बगैर किसी अपलाइन के आप बड़ी दूर तक आप नहीं जा सकते। आपको सिल्वर बनना है तो अपलाइन चाहिए, आपको टोपाज बनना है तो अपलाइन चाहिए, आपको डायमंड बनना है तो अपलाइन चाहिए, आपको ट्रिपल डायमंड बनना है तो अपलाइन चाहिए, आपको मरकरी बनना है तो अपलाइन चाहिए, आपको क्राउन बनना है तो अपलाइन चाहिए, आपको क्राउन एम्बेसडर बनना है तो अपलाइन चाहिए। अपलाइन जिंदगी की आखिरी सांस तक आपको चाहिए, जिंदगी की आखिरी सांस तक। आप अगर ये कहते हैं ना कि मैं तो अब मरकरी बन गया, वीनस बन गया, मुझे अपलाइन नहीं चाहिए, मैं तो क्राउन बन गया, मुझे अपलाइन नहीं चाहिए, जिस दिन अपलाइन का साथ छोड़ा उस दिन उल्टी गिनती शुरू, उल्टी गिनती शुरू। मेरे यार, अपलाइन आपके मरते दम तक इस बिजनेस में जब तक आप रहेंगे, नेटवर्क इंडस्ट्री में जब तक रहेंगे, तब तक आपको अपनी अपलाइन की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज अपलाइन इज लाइफ लाइन। कोई कहे अरे साहब ये सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कब तक मेरे को जरूरत पड़ेगी? अरे जब तक आपको जिंदा रहना ना, तब तक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी आपको। जब तक आपको डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में जिंदा रहना, तब तक अपलाइन की जरूरत पड़ेगी। अपलाइन इज लाइफ लाइन। ये खत्म तो आप खत्म।
दुआ करते रहो ऊपर वाले से, हे परमात्मा मेरे अपलाइन को बढ़ाते रहना, फलते फूलते रहना, तरक्की देना, कामयाबी देना, बड़ा नाम देना, इज्जत देना, शोहरत देना, सक्सेस देना। जितना कुछ आपके अपलाइन को मिलेगा ना, वो सब कुछ आपके नीचे से ही तो होके आएगा ना। जितना वो बड़े बनेंगे उनके साथ आप भी तो बड़े बनते चले जाओगे ना। तो जब भी कभी किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाओ ना, अपने लिए जब दुआ मांगते हो ना, तो अपने साथ अपने अपलाइन के लिए दुआ जरूर मांगना, क्योंकि उनकी तरक्की के साथ आपकी तरक्की जुड़ी हुई है। उनकी तरक्की से अपलाइन का साथ और उनकी गाइडलाइन आपको डायमंड ही नहीं बल्कि क्राउन एम्बेसडर भी आपको बना सकती है। उस लेवल तक आप जा सकते हैं। अक्सर करके जब मैं किसी मीटिंग से निकलता था ना, जब फिजिकली मीटिंग हुआ करती थी, कॉन्फ्रेंस हॉल में, मीटिंग हॉल में मीटिंग हुआ करती थी, तो अक्सर क्या होता था कि मीटिंग हॉल में निकलने के बाद जब बाहर निकलते थे तो बहुत सारे लोग घेर लेते थे फोटोग्राफ के लिए, और कई सारे लोग पूछते थे कि सर सक्सेस का कोई मंत्र बताओ सर, उसे हम फॉलो करें और एकदम कामयाब हो जाए। तो मेरे को समझ नहीं आता था कि 3 घंटे का डायलॉग बाजी करके आया, 3 घंटे का लेक्चर देके आया, तो फिर भी इनको 3 घंटे में कोई समझ में नहीं आई बात, और ये मंत्र पूछते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता था ऐसा कौन सा मंत्र मैं इनको बताऊं जिसे ये फॉलो कर लें और फिर आगे बढ़ जाए। बहुत मंथन किया, बहुत खोजा, तो मेरे को 3 फॉर्मूले मिल गए। तो मुझे लगा कि वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को जरूर बता दूं, ताकि आपके पास भी जिंदगी में बड़ी सक्सेस आ जाए, जो आज हमारे पास में अग्रवाल जी के पास है, जो दीपक जी के पास में है, जो मनोज जी के पास में, वो सक्सेस आपके पास भी आ जाए। चाहते हैं ना? बता दें। पहला चीज, हर हाल में आपको अपने हिस्से का काम तो करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, हर हाल में आपको अपने हिस्से का काम तो करना ही पड़ेगा। और तीसरी चीज, हर हाल में आपको अपने हिस्से का काम तो करना ही पड़ेगा। नो ऑप्शन, नो चॉइस। नो ऑप्शन, नो चॉइस। यू हैव टू डू योर ड्यूटी, यू शुड डू। आपको करना चाहिए, आपको करना पड़ेगा अगर सक्सेस को पाना है तो। आपकी अपलाइन ने जिस लेवल पर आपकी जिम्मेदारी आपको दी है ना, आपको जिस लाइन की जिम्मेदारी आपको दी है ना, आपको उस लाइन की जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी, उस नेटवर्क की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, और उस नेटवर्क की जिम्मेदारी लेकर उसे करना पड़ेगा। जब तक आप अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे ना, आपकी दुनिया नहीं बदल सकती। आपको अपनी जिम्मेदारी को उठाना पड़ेगा, उस अपने हिस्से के रोल को प्ले करना पड़ेगा, उसको किए बगैर कुछ नहीं हो सकता। आलसी आदमी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होता, और मेहनती आदमी को कामयाब होने से कोई रोक भी नहीं सकता। प्लेटफॉर्म आपके पास में है, मेहनत आपने करनी शुरू की, जिंदगी डेफिनेटली बदलेगी। कंपनी के भी टारगेट चल रहे हैं, आप सभी जानते हैं। 7 अगस्त से ये टारगेट है, 30 सितंबर 2020 तक का गजब का कंपनी ने ऑफर दिया है। जो भी फ्रेशर सिल्वर बनता है, टैबलेट जीतने का मौका उनके पास है। जो भी सिल्वर गोल्ड बन रहे हैं, लैपटॉप जीतने का मौका उनके पास में है। और जो भी गोल्ड पर्ल बन रहे हैं, लैपटॉप और मल्टीमीडिया किट उनके पास जीतने का मौका है। तो आपको भी, हमको पता है, तो आप तुम्हें क्यों दिखा रहे हो? मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद आपके कंपनी के भीतर नया प्लान लॉन्च होने वाला है, नया प्लान आपके पास में आने वाला है। और उस नए प्लान के भीतर ये जो ऑफर आपके सामने है, आपको मैं अंदर की बात बताऊं, ये ऑफर नहीं मिलेगा आपको, आपकी टीम में ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये ऑफर गोल्डन ऑफर आपके पास में, और लास्ट टाइम ये मौका आपके पास में। कुछ दिन आपके पास बचे हुए हैं। जो भी आपके साथी फ्रेशर से सिल्वर बन सकते हैं, उन पर ध्यान दीजिए। जो गोल्ड बन सकते हैं, जो पर्ल बन सकते हैं, उन पर फोकस कीजिए। आसानी से वो आगे निकल जाएंगे। बड़ा काम बिजनेस में करने के लिए मैं अगले 4 से 5 मिनट में और आपके साथ में हूं। बड़ा काम करने के लिए कंपनी के टारगेट को हर बार अपने लेवल पे क्वालिफाई करते चले जाइए। जितना तेजी से आप कंपनी के हर बार टारगेट को क्वालिफाई करते चले जाएंगे, आपका लेवल बहुत तेजी से आपका डेवलप होता चला जाएगा, बहुत तेजी से आप बढ़ते चले जाएंगे। और टारगेट करने के लिए, बड़ा काम करने के लिए, मुझे लगता है ये फॉर्मूला बड़ा गजब का है। 5 प्लान पर डे, डेली 5 प्लान के ट्रैक रिकॉर्ड पर रहिए। डेली, चाहे आप फुल टाइमर काम कर रहे हो या पार्ट टाइमर काम कर रहे हो, डेली 5 प्लान दीजिए। आधा घंटा लगता है एक व्यक्ति को प्लान देने में। डेली 5 प्लान का एक अपना रिकॉर्ड बना लीजिए कि मुझे हर हाल में 5 प्लान रोज देना है, देना है, देना है। जो व्यक्ति 5 प्लान डेली देने के ट्रैक पर अगर आ गया ना, 5 प्लान अगर आप डेली देंगे तो जाहिर सी बात है उनका फॉलोअप भी करेंगे ना। फॉलोअप करेंगे तो सेल कन्वर्ट होगी। डेली 5 प्लान जो व्यक्ति दे रहा है ना, तो ऐसे डेली 5 प्लान देने वाले का चेक रेगुलर बनेगा। ऐसा कोई वीक नहीं होगा जिस वीक में आपका चेक नहीं बनेगा। डेली 5 प्लान देने वाले व्यक्ति का टारगेट हर बार फाइट होगा। जिस भी लेवल पर आप होंगे, आपका टारगेट क्वालिफाई होगा। डेली 5 प्लान देने वाले की टीम में हर बार नए लीडर आपकी टीम में आते रहेंगे। डेली 5 प्लान देने वाले के साथ हर सपना आपका पूरा होगा। डेली 5 प्लान देने वाले को डायमंडशिप आएगी। कुछ भी हो, प्लान दिखाते रहो, कुछ भी नया करने की कोशिश मत करो। अपना कोई फॉर्मूला, अपना कोई टेक्निक लगाने की कोशिश मत करो। 5 प्लान डेली करो। आप सिल्वर हो, गोल्ड हो, पर्ल हो, टोपाज हो, इवन एमरल्ड हो, मैं कहता हूं डेली 5 प्लान करो। लेवल का कोट पहन के मत घूमो। डेली अपने काम को रेगुलर करो। डेली अपने काम को रेगुलर करने की शुरुआत करो, रिजल्ट्स आपके पास बड़े आ जाएंगे।
कंपनी आप सभी जानते हैं, अब तक सिर्फ आपके अपलाइन बोलते थे कि सेपशॉप कंपनी हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है। अब भारत सरकार का गवर्नमेंट का डाटा बोलता है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के भीतर से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, उसका 2018-2019 का ये टर्नओवर का रिकॉर्ड बुक है, जिसके हिसाब से आपकी ये सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट है। एमवे 1658 करोड़ के साथ में है और आपकी सेपशॉप कंपनी 860 करोड़ के साथ पर है। बाकी उसके बाद ढेर सारे नाम आप देख पा रहे हैं। एमवे विदेश की कंपनी है, मतलब देश के हिंदुस्तान की अगर कोई कंपनी आज इंडिया में टॉप पर है तो आपकी सेपशॉप है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के भीतर सेपशॉप सबसे बड़ी कंपनियों में से सबसे बड़ी कंपनी है। मुझे प्राउड है सेपशॉप के भीतर काम करते हुए। और अब तक कंपनी का 860 करोड़ का टर्नओवर पिछले साल का था। इस साल का टर्नओवर 2019 और 2020 का 1000 करोड़ से ज्यादा का है। और 2020 और 2021 का जो कंपनी का जो टारगेट है, ये कंपनी का टारगेट है 10,000 करोड़ का टर्नओवर करने का है। अब आप मुझे बताओ, 1000 करोड़ से कंपनी 10,000 करोड़ में कन्वर्ट होने वाली है। 100 गुना का इजाफा होने वाला है। 100 गुना का इजाफा। जितना पैसा आज ने पिछले 10 साल में जिस व्यक्ति ने नहीं कमाया ना, उतना पैसा अगले 1 साल में सेपशॉप के भीतर बरसने वाला है। एक बहुत जबरदस्त इनकम प्लान अभी आप लोगों के बीच में जल्द से जल्द लॉन्च होने वाला है। आप सभी जानते हैं 1 अक्टूबर 2020 से यह प्लान एक्टिवेट आपके साइट पर हो जाएगा। 2 तारीख को कंपनी इस प्लान को लॉन्च करने जा रही है। आप सभी जानते हैं 2 तारीख को कंपनी ये प्लान लॉन्च करने जा रही है। और इस 2 तारीख के प्लान के लॉन्चिंग के बाद बहुत जबरदस्त